हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉलर कीपर है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं। बैच 12 के स्टूडेंट्स आप सब के लिए ये स्ट्रक्चर मैपिंग है। आप सब ने कहा था कि सर यूएसडी जेपीवाई पर 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ओंडा का जो चार्ट है, इसमें आप परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करके हमें दें। हमें जो है वो कुछ डाउट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर मैपिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो वो सारे डाउट्स, आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा और मैं परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो मार्क कर दूंगा। तो आप पहले जो है वो परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो अपनी तरफ से मार्क करके रख लेना, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो देखना। जो भी इसके अंदर मैंने आईडीएम या बॉस चौक कुछ भी मैंने ड्रा किया होगा, तो आप उसको देखकर अपनी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है जो आपने की होगी, आप उसके साथ मैच करना, और जो भी आपकी गलतियाँ होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। राइट। तो आपने मुझसे कहा था कि सर 1 जनवरी 2024 से आप स्टार्ट करें, और यूएस जेपीवाई का जो 1 आवर का चार्ट है, आप इस पर पीछे से मीन्स के 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करें और एंड तक जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग करें। तो हम जो है वो इस वीडियो के अंदर टोटल स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं इस चार्ट की, और देखेंगे एट द एंड जो है वो मार्केट कहाँ पे आएगी और कौन सा ट्रेंड चल रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। राइट। तो हम जाएंगे लास्ट पे और हम देखेंगे कि जहाँ पे ये चार्ट कंप्लीट हो रहा है, और जहाँ से ये मीन्स के चार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें 5000 बार्स हैं जो हमें फ्री में मिली होती हैं, ये सबके पास होती हैं। तो मेरी एक एन अदर जीमेल है जिसके ऊपर मैं ये काम करता हूँ, तो वो उस पर प्लान वगैरह चल रहा है, जो मैंने परचेज़ किया होगा ये मैंने फ्री रखा है, क्योंकि आप सबका भी जो है वो फ्री में होगा, तो हम फ्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये 1 जनवरी है। राइट। और 1 जनवरी तो 2024 है। तो इससे हम स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट करेंगे, और जो भी आपकी गलतियां होंगी आप साथ साथ क्लियर करते जाना। राइट। इसके अंदर कोई ऐसा पुल बैक नहीं है जो मार्केट ने लिया हो एज आ आईडीएम के तौर पे। तो हमारे पास जो लास्ट पुल बैक है, वो आपको नज़र आएगा कि वो जस्ट 1 मिनट, वो यहाँ पे इसके बाद बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद ये पुल बैक बना। ये है आईडीएम के तौर पे आप इसको यूज़ करोगे। और अगर कोई न्यू भी है जो इस यूट्यूब वीडियो को देख रहा है, ये मैं यूट्यूब पे पब्लिक कर दूंगा ताकि सभी लोग देख सकें, और उनको स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए जो भी इश्यूज़ आते हैं वो क्लियर हो जाए। हाँ, उनको पुल बैक को ड्रा करने में भी कोई इशू आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई होती है, उसके अंदर लास्ट पुल बैक तो बताया दिया जाता है कि ये लेफ़्ट साइड का जो पहला पुल बैक है वही आपका आईडीएम होगा, यही कहा जाता है। लेकिन उनको नहीं पता होता कि जो लास्ट पुल बैक है वो कौन सा है। अब जो न्यू होंगे वो तो यही कहेंगे कि यही पुल बैक है। राइट। वो इसको मार्क नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ये पुल बैक है, बट ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे पुल बैक्स आएंगे, ऐसे ऐसे आईडीएम आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि ये आईडीएम कैसे बना है। राइट। आप न्यू हो तो कोई बात नहीं है, आप परेशान नहीं हो। ये आईडीएम को एक सिखाने का वे है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नॉलेज सबके पास है, बट सिखाने का जो तरीका है वो बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है। तो जो आपको अच्छे वे के साथ सिखाता है आप उससे सीख सकते हैं। ओके। ये आईडीएम है, आईडीएम की वजह से आपका हायर हाई आपको मिल चुका है, ये हायर हाई है। और यहाँ से हम इसको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे हम बॉस लिख देंगे। जब भी ये हाई हाई ब्रेक होगा देन बॉस होगा। अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि अप ट्रेंड स्टार्ट है या डाउन ट्रेंड है, उस हिसाब से आप बॉस या चौक को मार्क करते हो। तो उस हिसाब से हमारे पास जब ये बॉस होगा, क्या मार्केट ने बॉस लिया? बिल्कुल लिया। इस बॉस से जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, ये हमारे पास क्या आएगा? चौक का। ये हमारे पास हायर लो है। राइट। हायर लो हमें मिल जाता है बॉस की वजह से, और हमें हायर हाई मिलता है आईडीएम की वजह से, इंड्यूसमेंट की वजह से। अब देखोगे तो इस लैग के अंदर हमारे पास जो आईडीएम है वो ये वाला है, लास्ट पुल बैक। राइट। ये हमारे पास आईडीएम है, और हमारे पास जो हायर हाई बनेगा यहाँ से, जस्ट 1 मिनट। ओके। हमारे पास हायर हाई ये वाला है, और आईडीएम हमारे पास ये है। क्या मार्केट ने बॉस को लिया, हायर हाई को लिया, हायर हाई को ब्रेक किया? बिल्कुल, बॉस हुआ हायर हाई के ब्रेक होने से। और इसके जब बॉस होता है तो हमारे पास हाई लो में मिल जाता है। क्या हाई लो यहाँ पे है? ये वाला नो जो सबसे लास्ट हमारे पास ये वाला पार्ट होता है, यही हमारे पास जो सबसे जहाँ पे लास्ट तक प्राइस गई है, यही हमारे पास क्या होगा? हाई लो होगा। अब ये वाला हाई लो जो है वो हम उठा के यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देंगे। राइट। तो ये वाला हाई लो नहीं है, अब चौक होगा तो वो यहाँ पे होगा। राइट। बॉस, और इसके बाद अब हमारे पास ये आप देखोगे ये सारे पुल बैक्स बन रहे हैं। कोई भी पुल बैक प्रीवियस पुल बैक को नहीं ले रहा, इसने भी नहीं लिया, ना ही इसने इसको लिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये पुल बैक है, तो क्या इसने इसको लिया? इस वाले पुल बैक को नहीं लिया। राइट। मार्केट इसके अबव जाके बॉडी क्लोज कर चुकी है, तो क्या आपका आईडीएम ये होगा? नो। क्या ये होगा? नो। आपका आईडीएम ये वाला है। ठीक है। एक्सटर्नल पुल बैक होता है आपका आईडीएम। ये आप स्टूडेंट्स बेटर जानते हो। बैच 10 और बैच 11, बैच 12, बैच 9 के भी वन स्टूडेंट्स सारे जानते हैं कि पुल बैक को किस तरह से ड्रा किया जाता है और कौन सा पुल बैक लिया जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं बहुत डेप्थ के अंदर।
इनवैलिड कौन से होते हैं, वैलिड पुल बैक कौन से होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। बस आपने रूल्स को फॉलो करना है। जब आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप इजीली स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, राइट। और इंड्यूसमेंट की बेस पे ही आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। अगर आपका इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं है तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर नहीं होगी, राइट। ये आपका आईडीएम और ये आप बॉस मार्क कर लो कि आप बॉस ब्रेक हुआ। अगर बॉस ब्रेक होता है देन आपका हाई लो आपको मिल जाता है। क्या हाई लो ये है, क्या ये है, नो, क्या ये है, नो, इससे भी नीचे ये है, ठीक है। तो प्राइस लास्ट यहाँ तक गई है, तो आपका ये वाला जो हाई लो है जो हमने प्रीवियस मार्क किया था ये वाला, अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। आप इसको, अब ये वाला हमारा जो है वो हायर लो है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो चौक होगा। अब यहाँ पे कितना प्यारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट कंटिन्यू इस तरह ऊपर जा रही है। इसके बाद आप देखोगे तो ये वीक है, राइट, ये वीक है, यहाँ पे बॉस नहीं हुआ। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बॉस जब होता है या चौक होता है तो वीक के साथ भी हो जाए, देन तब भी बॉस या चौक हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। वीक है तो वीक बनती ही तब है। यहाँ पे बॉस जो है वो स्विप हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि जी पीछे कोई पीडी या रेस पड़ा होगा जिसकी वजह से मार्केट स्विप करती है बॉस को, राइट, वरना ये बॉडी जाके क्लोज कर सकती है। ये स्विप इसलिए करती है, यहाँ पे एक तो इसने बॉस की लिक्विडिटी लेनी होती है, सेकंड इसने पीछे पीडी रेस पड़ा होता है उसको लेना होता है, देन ये स्विप करती है। अब देखो इसके बाद मार्केट ने बॉडी क्लोज की, तो यहाँ पे जो हमारा पुल बैक है वो कौन सा है, क्या ये वाला पुल बैक है, नो, ये यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं, ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं, राइट। यहाँ से डायरेक्ट हमारा पुल बैक यहाँ पे, उसके बाद ये और ये, राइट, बॉडी क्लोज हो चुकी है इसके अबव। तो हमारे पास जो यहाँ पे पुल बैक का लो है वो ये वाला है। तो हमारे पास आईडीएम कौन सा है, वो ये वाला आईडीएम है, राइट। इस आईडीएम की वजह से हमें क्या मिला, हाई हाई मिल गया। और ये परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग है। आप जिससे सीख रहे हो, आपका कोई भी मेंटोर है, आप उसको जाके दिखा सकते हो या उससे पूछ सकते हो कि क्या ये स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक है। अगर वो किसी और तरीके से ड्रा करता है तो आप उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग को देखना, क्या उसने आईडीएम इसी तरह मार्क किया होगा। अगर इसी तरह मार्क किया होगा तो वो आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, राइट। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये हमारे पास हाई हाई है, जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, बॉस होगा। और बॉस की वजह से हमें क्या मिलता है, हाई लो मिलता है, राइट। तो हमारे पास जो लास्ट पे हाई लो पड़ा था वो ये था। अब ये हमारे पास यहाँ से जो चौक का पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब चौक होगा तो यहाँ पे होगा, बॉस होगा तो ये होगा। बॉस होगा तो ट्रेंड मार्केट का कंटिन्यू रहता है, अगर चौक होता है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, ओके। अगर बुलिश है तो बेरिश हो जाएगा, अगर बेरिश है तो बुलिश ट्रेंड हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गई। अब देखोगे तो यही एक पुल बैक बन रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा बट ये पुल बैक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, प्रीवियस कैंडल का लो लिया और इसके अबव जाके बॉडी क्लोज कर दी है, तो हमारे पास ये एक पुल बैक होता है, यही एक्चुअल पुल बैक है। और ये देखोगे तो ये आईडीएम है। और आपके वे से जो न्यू है, जो बिगनर्स हैं, उनके वे से, जो मेरे यूट्यूब पे चैनल के वैसे आए हैं उनको नहीं पता, जिन्होंने मेंटरशिप नहीं ली, उनको नहीं आईडीएम के अगर रूल्स का पता, तो वो आईडीएम यहाँ पे ये मार्क कर लेंगे, हमारे पास ये आईडीएम है या इसमें से कोई और आईडीएम है, तो वो इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे, बट ये आईडीएम वगैरह नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आईडीएम है वो हमारे पास ये वाला है, राइट। आप इसको लोगे, आप इसको नहीं लोगे। अगर आप इसको लोगे तो फिर ये आईडीएम नहीं होगा। अगर आप इसको लोगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो इसके अबव बॉडी क्लोज करे, लेकिन ये वीक है, राइट, ये वीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आईडीएम है, और इसको हम जब आईडीएम मानेंगे तो हमारे पास इसका जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पे हायर हाई होगा। और जब ये हायर हाई ब्रेक होगा मीन्स के बॉस होगा, तो इससे हमें इसके अंदर हायर लो मिल जाएगा। हायर लो कौन सा है, ये वाला, नो, इससे भी नीचे ये वाला लो है, तो हम हायर लो लेंगे ये वाला पार्ट, राइट। तो आपका जो नीचे वाला हायर लो था अब वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अगर चौक होता है तो वो यहाँ पे होगा, ओके। अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया, ये विक है तो इसके बाद ये बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे बॉस हुआ। कहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बॉस हुआ है, मीन्स कि इस कैंडल के अबव बॉडी क्लोज हुई तब बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे आईडीएम भी बन चुका है। आपको पता है आईडीएम किस तरह से बनता है, ये एक परफेक्ट पुल बैक है। जब ये आईडीएम बना तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट था, ये वाला हाई जो था, ये हमारे पास हायर हाई था, ओके। और हायर हाई जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, बॉस होता है। और इस बॉस की वजह से हमें क्या मिलता है, अब ट्रेंड के अंदर हायर लो मिलता है, राइट। और ये आपका जो नीचे पड़ा था हायर लो, यहाँ पे जो चौक था वो अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ चौक, इसको हम आगे आगे मूव करते जाएंगे। अब देखो जब कभी भी ऐसा हो, एक ही कैंडल हायर लो बनाए और वही कैंडल बॉस कर दे, वही कैंडल, तो उसके अंदर आपको इस लैग के अंदर, अब ये इसके अंदर जो हाई हाई बनने वाला है, इसके अंदर आपको आईडीएम नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपको ये देखें, बिल्कुल ठीक, इसके अंदर आपको आईडीएम मिला ही नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर कोई पुल बैक नहीं है, आईडीएम के लिए आप यूज़ करो, राइट।
तो इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर आप अनदेखा हायर हाई मार्क करोगे, जहाँ से मार्केट गिरेगी और नीचे काफ़ी आ जाएगी तो आप इसको हायर हाई मार्क करोगे। अब आप कहोगे सर आईडीएम किधर गया, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। अब हायर हाई किससे पता चलता है, आईडीएम की वजह से। अब आईडीएम कौन सा होगा, आईडीएम आपका ये वाला पार्ट ही आईडीएम होगा और यही पार्ट आपका क्या होगा, चौक भी होगा। अगर इसके बिलो बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर ये आपका क्या होगा, चौक। अगर पहले मार्केट इस पे विक देती है, विक राइट, अगर विक देती है तो फिर वो आपका आईडीएम का भी काम करेगा। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसने विक दी, राइट, विक दी, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका चौक प्लस आईडीएम का काम कर रहा है। अब चौक यहाँ पे हुआ नहीं है, ये आईडीएम है, राइट। मैं इसको जस्ट पहले आईडीएम लिख देता हूँ। अब हमारा चौक कहाँ पे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ये हमारे पास क्या है, आईडीएम। आईडीएम जब हुआ तो सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा है, वो ये वाला। तो इससे ये हमारे पास क्या हुआ, हाई हाई। और ये हमारे पास क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो बॉस होगा। अब ये क्या है, राइट, मार्केट ने ऐसा क्यों किया, चौक क्यों किया, ये बॉडी भी तो क्लोज कर सकती थी ना। इसकी रीज़न ये है, ये हमारे पास चौक स्विप है, इसको हम चौक बोलते हैं क्योंकि चौक है ये वाला। वैसे ही आईडीएम, आईडीएम की वैसे में क्या मिला, हाई हाई। तो ये चौक स्विप हुआ है, ये विक है, बॉडी नहीं है। अगर विक है तो फिर समझ जाओ कि ये चौक स्विप हुआ है और इसकी जो एंट्री है वो इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से। इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस और जो टारगेट होता है वो आपका यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है 3 कैंडल स्विंग। ये क्या है 3 कैंडल स्विंग, ये स्टूडेंट्स जानते हैं जो बैच 9 में थे, बैच 12 में थे, बैच 11 में थे और बैच 10 के अंदर थे, वो जानते हैं कि 3 कैंडल स्विंग क्या होता है। अभी बैच 12 में आप हो तो आपको ये तकरीबन लेक्चर 38, 39 या 40 के अंदर आपको मिलेगा 3 कैंडल स्विंग, राइट। 3 कैंडल स्विंग ये बनेगा और ये यहाँ तक टारगेट, और जो आपकी एक्चुअल जो एंट्री बनेगी वो यहाँ से बनेगी सेल की। अब आप कहोगे सर सेल की क्यों, बॉस तो ऊपर है ना, तो इसको बॉस करना चाहिए, इसने बॉस नहीं किया, ये तो आके नीचे इसके बिलो बॉडी क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे तो चौक हो रहा है, राइट, यहाँ पे तो चौक हो रहा है। तो फिर हम इसको क्यों नहीं लेंगे, हम तो बॉस तक टारगेट रखेंगे। अगर नीचे से हमने बाय किया है तो हमारा टारगेट बॉस तक है ना, तो आप सर यहाँ तक क्यों ले रहे हो। इसकी रीज़न ये है कि जब कभी भी मार्केट में चौक होता है, उस चौक की वजह जो होती है, ये जो हायर हाई पड़े जहाँ पे आपका बॉस होना है, ये हायर हाई मिला है आपको, यहाँ पे पीछे हाई टाइम फ्रेम पे, मीन्स के इसका जो हाई टाइम फ्रेम है, आप देखोगे H1 है ना, तो H1 का जो हाई टाइम फ्रेम है, आप वीक यूज़ कर सकते हो, वीक है, आप वीक के अंदर जाओगे, वीक के टाइम फ्रेम के अंदर, उसके अंदर आपको मिलेगा पीडीए रेज, आपका ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके जो पीडीए रेज के तौर पे यूज़ होते हैं, ये आपको हाई टाइम फ्रेम पे मिलेगा यहाँ पे कोई ना कोई, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आई। और एक चीज़ और, यहाँ पे चौक हुआ, बॉडी यहाँ पे क्लोज, अब यहाँ पे चौक हुआ, अब ये वीक है ना, तो यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई तो ये चौक हुआ, ये आईडीएम के तौर पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से आपका हाई हाई कंफर्म हुआ। और अब ये यहाँ पे चौक हुआ। हाँ, अगर ये ऐसा ना होता, मान लो ये नीचे ना आता, मार्केट ऊपर जाके इसके बॉडी क्लोज करता, तो समझ जाते कि ये बॉस है और ये आईडीएम जो है वो चौक स्विप पे आईडीएम का काम कर रहा है, आईडीएम की वजह से आपका हाई हाई कंफर्म हो रहा है। अब एक चीज़ है, मार्केट यहाँ से नीचे इसलिए गिरी क्योंकि यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी। आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे पीडीए रेस पड़ा होगा, आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ठीक तरीके से चल रही है, आप हाई टाइम फ्रेम पे भी नज़र रखोगे। जब हाई टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम आएगा, मींस हाई टाइम फ्रेम का पीडीए रेस आएगा वीक का, तो वहाँ से आपको सेल करना है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मार्केट की प्राइसेस नीचे गिरने लग जाएंगी, क्योंकि वो हाई टाइम फ्रेम और उसकी पावर ज़्यादा है लोअर टाइम फ्रेम की निस्बत। तो एक और चीज़, अगर वो हाई टाइम फ्रेम का पीडीए स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो मजबूत नहीं है या उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मार्केट को ज़्यादा रिवर्स करे या ज़्यादा उल्टे डायरेक्शन के अंदर या उल्टे ट्रेंड के अंदर लेके जाए, तो अगर उसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी पावर है तो वो क्या करेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे चौक करेगा। अब देखो चौक हो चुका है ना, चौक हो चुका है, राइट, चौक हो गया ना, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे चौक करेगा। चौक करने के बाद नीचे से पीडीए रेज उठाएगा, इसी टाइम फ्रेम के अंदर पीडीए रेज उठाएगा और ऊपर चला जाएगा। किस तरह से, अब इस समझ लो कि इस वाले पीडीए रेज के अंदर इतनी पावर नहीं थी, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे ही चौक किया। इसको तो ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ पे आई है, यहाँ पे अगर इसने आईडीएम लिया है तो ये नीचे जाए, बॉस करे, फिर आईडीएम बनाए, फिर आके नीचे बॉस करे, इसको तो ऐसे चलना चाहिए, नीचे आना चाहिए, बट ये तो ऊपर चली गई है, राइट। ये होती है एक्चुअल में मार्केट को एनालाइज करने की डायरेक्शन या तरतीब। आप इसको ऐसे समझते हो कि मार्केट जो है वो अब चौक हुआ है तो ये और नीचे जाएगी, बट ऐसा नहीं है। क्या वो नीचे जाएगी भी या नहीं, वो आपको बताएगा आपका हाई टाइम फ्रेम। अगर ये पीडीए रेज ज़्यादा पावरफुल है तो ये नीचे जाएगी, जिस तरह ये स्ट्रक्चर मैपिंग चलती हुई ऊपर गई है ना, प्रॉपर कंटिन्यू राइट हैंड, इस तरह से इसको भी नीचे जाना चाहिए था और ये भी नीचे जाती,
ये क्यों नहीं गई? क्योंकि आपका जो हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे चौक नज़र आ जाएगा, चौक नज़र आएगा। लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, सेल किया लोगों ने बड़े टारगेट्स के लिए, मार्केट नीचे तक आई बट यहाँ से ही ऊपर सभी का स्टॉप लॉस हिट। तो अब अगर ये चौक हो चुका है तो और साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग पीडीआर रेज नहीं है, तो क्या करोगे आप? चौक होने के बाद आप नीचे से ऐसा कोई पीडीआर रे फाइंड करोगे जिससे मार्केट उसको टैप करे और ऊपर चली जाए, राइट। आप देखोगे तो इस लैग के अंदर यहाँ पे सबसे लास्ट पे 3 कैंडल स्विंग पड़ा हुआ है, और ये थ्री कैंडल स्विंग एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि इवन आप यूट्यूब सारा घूम सकते हो, टिकटॉक आप सारा घूम सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो एक एक चीज़ को, बट ये वाला 3 कैंडल स्विंग आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैं लिख के दे देता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि ये समझ लें कि मैंने खुद से ये मार्केट से ये चीज़ सीखी है, राइट। माइकल से मैंने ये चीज़ नहीं सीखी, ये मैं आपको लिख के दूंगा। मैंने ये चीज़ माइकल से नहीं सीखी, ठीक है। ये चीज़ मैंने खुद देखी है मार्केट से। और ये अब जो लोग आके यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, स्ट्रेटजीज बेच रहे हैं कि मैं स्ट्रेटजी ऐसे दूंगा, ये स्ट्रेटजी के इतने पैसे मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, ये इतने की है, तो मेरी बात सुनो। ये जो स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कहो तो 95 से भी अबव है, 95 से भी इसकी प्रोबेबिलिटी अबव है, इतनी इसकी ऑक्यूरेसी है। और इसका मैं जितना भी किसी चार्ज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ इस स्ट्रेटजी का, बट ये मैंने आपको कोर्स के अंदर ही दे दिया, आपको एक एक चीज़ इसके बारे में बता दी है। आप और आप एक जो बैच 9, 10 और बैच 11 के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स में आके बता सकते हैं कि मैंने जो ये स्ट्रेटजी बताई है 3 कैंडल स्विंग की स्ट्रेटजी, ये किस तरह की थी। तो वो आपको फीडबैक्स दे देंगे ये किस तरह की घटिया थी, या ये वर्क करती है नहीं करती, या ये किस तरह की है, राइट। वो आपको खुद ही फीडबैक दे देंगे ये किस टाइप की है, राइट। मैंने ये चीज़ खुद सीखी है, मैंने खुद इस पे काम किया है, तो मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी है समझ लें कि ये मेरी सबसे अबव सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मेरी है, ठीक है। माइकल की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँगा, माइकल का क्रेडिट है, सब कुछ को जाएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट जो माइकल सिखा रहा है जिस वे के साथ, वो इंग्लिश का वे है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, मे बी आपको उसकी समझ ना आए, जिनको आएगी तो वो बहुत अच्छी बात है, ना आए कुछ चीज़ों की समझ तो वो मैं सिखा रहा हूँ। तो उसके अंदर उसमें मेरी कोई नहीं है ऐसी कि मैंने अपने पास से नॉलेज बनाया है, उसमें मेरी कुछ भी नहीं है, वो सारा क्रेडिट उसको जाता है माइकल को। ये स्ट्रेटजी मेरी है, ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी। अब देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट ने इसी को टैप किया और इसका 0.5 का लेवल जो है इसका 3 कैंडल स्विंग का, उसको टैप किया और यहीं से एक्चुअल में बाइंग आई, और ये कुछ इस तरह से आपकी ट्रेड बनती है। इसके अंदर 0.5 पर जो लेवल है वहाँ से एंट्री है, और जो इसका टारगेट होता है वो बॉस तक होता है। यहाँ पे जो चौक होगा, पहले बॉस था, अब ये दोबारा से चौक होगा, एक चौक यहाँ पे होगा, अब सेकंड चौक यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक ये मेरी इस तरह से एंट्री बनती है, और ये मैंने कितनी दफ़ा पकड़ के दिखाई है, ओके। और पहली एंट्री आपकी कैसी बनती थी? यहाँ से जैसे ये चौक स्विप हुआ तो इसका जो टारगेट था वो यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग तक था, इतना एसएल था। पहली एंट्री हमारी ये थी, काउंटर ट्रेड थी हमारी। उसके बाद जो हमारी सेकंड एंट्री थी वो यहाँ पे जब इसने ऐसे रिजेक्शन शो करवाई, सेकंड एंट्री हमारी 3 कैंडल स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस, और जो हमारा टारगेट था वो यहाँ तक था, ये डन हुआ। उसके बाद फिर आप ये कैप्चर कर रहे हो, तो ये सारे मूव्स आप कैप्चर कर रहे हो और ये गोल्डन एंट्री है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे आके आईडीएम हुआ यहाँ पे, ये नहीं कि ये नहीं हुआ, आईडीएम हुआ, लोअर लो भी बना, बट यहाँ पे आप देखोगे कोई ऐसा स्विंग नहीं है जब जिसने प्रीवियस जो पुल बैक है उसको लिया हो, यहाँ पर भी नहीं है, सारी विक्स हैं, राइट। तो इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास यही एक बनता है 3 कैंडल, सॉरी ये हमारे पास आईडीएम बनता है, ये सारी विक्स हैं और ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं, एक कैंडल ये दूसरी कैंडल। तो ये यहाँ से लेकर ये कुछ इस तरह से बन रहा है, मैं इसको ऐसे मार्क करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट। और इसको जाके मार्केट ले रही है, जब इसको लेती है तो ये हमारे पास क्या है? आईडीएम। और इस आईडीएम की वजह से हमें क्या मिलता है? लोअर लो मिलता है, राइट। और ये जब आईडीएम बना और ये लोअर लो बना, हायर हाई हमारा कौन सा था? ये वाला। लोअर लो कौन सा है? वो हमारे पास ये वाला है, राइट। और इसके बाद अब मार्केट क्या कर रही है? जाके डायरेक्ट कर रही है, चौक कर रही है। चौक क्या हमारा यहाँ होगा? यहाँ होगा? नो, यहाँ पे जहाँ पे हमारा हायर हाई था, हायर हाई ब्रेक हुआ तो अब नया हायर हाई बनेगा। किसकी वजह से? आईडीएम की वजह से। तो कोई यहाँ पे आप इस लैग के अंदर देखोगे कोई ऐसा पुल बैक नहीं जब जिसने प्रीवियस पुल बैक को लिया हो बॉस होने के बाद, बॉस होने से पहले नहीं, बॉस होने के बाद। अब इसको बॉस में बोल रहा हूँ, चौक पे बोल सकते हो, बट ये टर्म्स हैं। यहाँ पे बॉस था और यहाँ पे चौक हो गया। चलें, चौक होने के बाद किसी भी पुल बैक ने प्रीवियस पुल बैक को नहीं लिया, यहाँ पे लास्ट पे जो पुल बैक था, राइट, ये हमारा क्या है? आईडीएम। और इसी वजह से हमें क्या मिला? हायर हाई मिल गया, ओके, आईडीएम। और जब ये हायर हाई ब्रेक हुआ, इनके बॉस हुआ, ये विक है। जब भी विक बने समझ जाओ कि यहाँ पे कोई पीडीआर रेस पड़ा है जिसने टैप होना है, उसके बाद जाके बॉस होना है। पीडीआर टैप हुआ,
उसके बाद मार्केट ने जाके बॉस किया। ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये कोई नहीं बताता कि ये जब ये स्विप हुआ, ये दूसरा एंट्री यहाँ से बनी, बॉस के हार है कि लिक्विडिटी ली, तो इसका टारगेट कहाँ तक है, तो वो पीडीए रेस तक होता है। 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर देखोगे, यही 3 कैंडल स्विंग, इसको टैप किया जाके बॉडी क्लोज, ये 3 कैंडल स्विंग है। और ये वो चीज़ है, कोई नहीं बताएगा इंशाल्लाह आपको। ये आपका बनेगा हायर लो, राइट। जो चीज़ मेरी है ना, ये वाली 3 कैंडल स्विंग, अब इसके बाद स्टूडेंट्स लेके आएंगे तो वो मेरे ही होंगे, राइट, मेरे स्टूडेंट्स होंगे, उनको मैंने सिखाई है, तो इसका क्रेडिट मुझे ही जाएगा। बाकी जितने भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग, बॉस, चौक, आइडियम, ये माइकल का है, मेरा नहीं है। मेरी जो चीज़ होगी उस पर मैं बढ़ बढ़ के बयान करूँगा, कहूँगा ये मेरी है, ठीक है, मैं खुल के कहूँगा। जो माइकल की है वो माइकल की है, ठीक है। इसके बाद ये वीक है, तो ये बॉडी क्लोज हुई और ये बॉस हुआ। तो एक और चीज़ बताऊँ इसके बाद, ये यहाँ पे जब इसने बॉस किया, इससे हमें हार लो मिला, और ये वाला जो आपका चौक था जो यहाँ नीचे था, ठीक है, यहाँ पे अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब आप देखोगे कि हमारा आईडीएम किधर है। आईडीएम अगर ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ उस वहाँ पे टिकटॉक के ऊपर कि आईडीएम कहाँ पे है, और जिन्होंने एक्सटर्नल पुल बैक को देखा हुआ है और समझा हुआ है, वो आईडीएम आपको ये बताएंगे, कहेंगे कि सर ये बना और इसके बाद ये पुल बैक जो है, इसके बाद ये बॉडी क्लोज ये है, और इसके बाद यहाँ पे मार्केट आई तो ये है पुल बैक, ये आइडिया है हमारे पास, इसके बाद मार्केट ऊपर गई तो ये आइडिया है हमारे पास। लोग ऐसे ही कहेंगे, नहीं है ये वाला। स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने आपको कहा था कि आपने हाई लो से स्टार्ट करना है, बट अगर हाई लो जाके बॉस तक जा रहा है विक के साथ, बॉडी के साथ नहीं, बॉडी हुआ तो फिर क्या होगा, बॉस हो जाएगा ना। बॉडी यहाँ पे हुई है, बॉडी क्लोज, यहाँ पे विक हुई है, तो अगर विक करके उसके बाद नीचे आता है, नीचे आकर फिर जाके बॉडी क्लोज करता है, बॉस करता है, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, क्योंकि पहले विक जा चुकी है बॉस तक, ठीक है। तो बॉस होने तक हमने देखना होता है, बॉस यहाँ पे हुआ तो जो उसके पीछे लो पड़ा होगा ये वाला, उससे आपने स्टार्ट लेना है। अगर 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 ये बॉस को टैप करता है तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, इस तरह से पुल बैक को, अगर ये बॉस तक नहीं जाता, ये विक समझने के नहीं है, ये यहाँ से ऐसे नीचे आ जाता है, तो फिर आपने ये पूरा बड़ा पुल बैक लेना है, यहाँ पे आपका आईडीएम होना था। ओके, राइट, समझ आ गई। अगर बॉस हो जाता है विक के साथ कह रहा हूँ, अगर ये हाई हाई की लिक्विडिटी लेता है विक के साथ, तो फिर आपने यहाँ से आईडीएम को फाइंड करना स्टार्ट नहीं करना, बल्कि मार्केट जहाँ पे जाके बॉस करिए तो उसमें जो लो बन रहा है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास बनता है इस तरह से, क्या यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, हो गई। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो आईडीएम है वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, हाँ हो गई। ये सारी विक्स हैं, इनसाइड बार हैं, तो हमारे पास जो लास्ट पुल बैक है वो ये वाला है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है। ओके, यहाँ पे हुआ हमारे पास आईडीएम, आपने कहना था ये वाला आईडीएम है, ये वाला आईडीएम है, नहीं है, ये आईडीएम है, राइट आईडीएम ये है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, क्या हायर हाई के अबव जाके बॉडी क्लोज हुई, क्या हायर हाई ब्रेक हुआ या हायर लो, हायर हाई ब्रेक हुआ। वरना आपने पता क्या कहना था, आपने कहना था सर यहाँ पे मार्केट नीचे आई थी तो यहाँ पे चौक हुआ था, चौक होने के बाद फिर जाके चौक हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये आपका चौक शिफ्ट हुआ, वो यहाँ पे आ गया, राइट, ये अब आपका क्या है, चौक है। बॉस जो बॉस है वो आगे जाते जा रहा है, मे बी ये लेक्चर 1 आवर से अबव चला जाए, बट ये सारी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ये आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने कहा कि सर सारी स्ट्रक्चर मैपिंग आपने करनी है, तो फिर इसलिए एक एक चीज़ समझानी भी, सिखानी भी, इसमें अप्लाई भी करके दिखाना, तो वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये पुल बैक बना, इसके बाद बॉडी क्लोज क्या हुई, नो। तो ये सारी विक्स हैं, और यहीं पे जो लास्ट हमारा पुल बैक है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आईडीएम स्विप हुआ, मार्केट इसमें हाई रही, ये बना, मार्केट ऊपर चली गई, ये हाई हाई बन गया, क्या हाई हाई के अबव बॉडी क्लोज हुई, क्या हाई हाई ब्रेक हुआ, राइट, हो गया, ये बॉस है हमारे पास। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या मिला, अब ट्रेंड के अंदर हाई लो मिल गया बॉस की वजह से। अब हमारा जो चौक था वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, राइट। अब आगे थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैपिंग मुश्किल आएगी, बट हम करेंगे, हमने सीखा हुआ है, हमें रूल्स आते हैं। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे आप लोगों को इशू आया था कि सर ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो की लिक्विडिटी भी ली और इसके अबव जाके बॉडी भी क्लोज कर दी, तो ये हमारे पास पुल बैक बन गया। आप कहोगे कि पुल बैक बनकर मार्केट ने इसको लिया, ये हमारे पास आईडीएम है, अब ऐसा बोलोगे, बट ये नहीं है। क्यों?
अगर ये एक बड़ी कैंडल होती बॉडी के साथ वाली, बॉडी के साथ वाली एक ही कैंडल, जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाया था कि एक ही कैंडल हाई लो बना रही है और वही कैंडल यहाँ पे ये देखो हाई लो बना रही है, वही कैंडल बॉस भी कर रही है, तो आप इसको मान सकते हो, ये मान सकते हो। बट अगर ये विक है तो विक से आप समझ जाओ कि ये लिक्विडिटी हंट कर रही है। अगर लिक्विडिटी हंट कर रही है तो ये जस्ट इस पुल बैक की लिक्विडिटी ले रही है, आईडीएम को नहीं ले रही। ये आईडीएम नहीं है ये, बल्कि आपका कुछ इस तरह से ये कंडीशन बनती है। ये देखो इस पुल बैक के लो की लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर चली गई, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पुल बैक का लो कौन सा है, वो ये वाला है। इसके बाद ये वाली कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी ली, क्या इसके अबव बॉडी क्लोज हुई? हाँ बॉडी क्लोज होगी, तो हमारे पास उसके बाद जो पुल बैक बना वो ये बना। अब यहाँ पे ये मार्केट आई, बॉडी क्लोज की, इसके बाद ये कुछ भी नहीं है, ये सारी कैंडल्स हैं। और इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली, क्या इसके अबव बॉडी क्लोज हुई? क्या इसके अबव बॉडी क्लोज हुई? नो, कोई नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। तो लो तक कहाँ पे, लो नीचे जा चुका है, लो जाके इस पुल बैक को ले चुका है। जो प्रीवियस पुल बैक था ना, ये किस तरह से है मैं बताता हूँ। ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद बॉडी क्लोज हुई तो ये यहाँ तक गया है, यहाँ तक। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस पुल बैक को लिया, किसको? आईडीएम को लिया। हाँ, स्ट्रक्चर में मुश्किल थी ना, यहाँ से मुश्किल थी। तो ये जो पार्ट है, ये वाला हाई, हमारे पास क्या है, हाई। और यहाँ पे आप एक लगाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है आपके पास बॉस। अगर बॉस हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपका ये वाला चौक शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ओके, आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कितनी प्यारी चल रही है। वरना आप जगह जगह यहाँ पे चौक हो गया, ऊपर से सेल करते हैं, सेल किया है, कैंडल हेड बनी हुई, लेकिन सेल हुआ फिर ऊपर। ठीक है, ये मार्केट ट्रैप करती है। आप देखोगे तो यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे चौक हुआ, अब मुझे ऊपर से सेल करना है, एक रेड कैंडल बनी, आप इसको देख के आईडीएम से एफवीजी से सेल कर रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये है आपके स्ट्रक्चर मैपिंग करने का वे, ये परफेक्ट वे है स्ट्रक्चर मैपिंग करने का। और मेरे स्टूडेंट्स को मैं कह सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग के किंग हैं, क्योंकि इन्हें स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, इन्हें सभी रूल्स का पता है, राइट। हमारे पास हाई लो ये है। ओके, अब क्या इसके अबव बॉडी क्लोज हुई? बिल्कुल हुई। अब ये ऊपर गई, बट ये सारी कैंडल्स इन साइड बार हैं। आप देखोगे तो ये कैंडल, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, तो इस कैंडल ये सारी कैंडल्स हैं। अब हम पुल बैक मार्क करेंगे। पुल बैक कहाँ से मार्क करना स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। तो इसके अंदर पुल बैक्स कौन कौन से हैं? ये पुल बैक, इसके बाद बॉडी क्लोज हो गई, यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी। ओके, ये इस पुल बैक ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विड ली, साथ ही इसने बॉडी प्रीवियस कैंडल के हाई की भी लिक्विड ली। अब ये सारी विक्स हैं, ये भी विक्स हैं, ये लो बना, इसके अबव बॉडी क्लोज हुई, बॉडी ये भी वीक कैप। और इसके अबव जस्ट 1 मिनट, क्या यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई? इसके अबव बॉडी क्लोज हुई, हाँ यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई। ओके ओके ओके, ये यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, तो ये हमारे स्विंग का लो है। कितना बड़ा स्विंग बना, देखने में क्या था, ये छोटे छोटे स्विंग थे, आप इनको लेके बैठ जाते और आपका आईडीएम गलत हो जाता। ये विक बनी, अब ये हाई है। ओके, क्या मार्केट इसको ले रही है? बिल्कुल ले रही है जी, बिल्कुल ले रही है। ये हमारा आईडीएम, ये है आपका परफेक्ट आईडीएम, ये परफेक्ट आईडीएम है। ठीक है, ये सभी पुल बैक्स मार्केट ने ले लिए, सॉरी नहीं लिए, ये वाला पुल बैक जो लास्ट पुल बैक था लेफ्ट साइड पे, वही आपका आईडीएम था। ओके, और इससे आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ये है आपका हायर हाई, ये बड़े बड़े मैंने मार्क किए हुए हैं, चार्ट को मैंने जूम किया हुआ है, इस वजह से ये बड़े बड़े लग रहे हैं, इनको इतना छोटा ही रहने देंगे। अब आपका अगर बॉस होता है बॉडी के साथ, देन हम क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा हम उसको हाई लो मान लेंगे। वीक है, इस वीक के अबव बॉडी क्लोज हुई यहाँ पे, नो। अब इसके अबव यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, इसके अबव यहाँ पे क्या हुआ, यही बॉस अब यहाँ पे हो चुका है, बॉस शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि विक्स हैं। ओके, अब क्या हुआ, इसमें सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है? ये वाला, ये हमारे पास क्या है, चौक। अब आपका चौक जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, राइट, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद आप देखो तो यहाँ से आप जब इसमें आईडीएम को मार्क करने की कोशिश करोगे तो ये सारी कैंडल्स तकरीबन एक है, यहाँ पे यहाँ से गई और यहाँ से यहाँ पे, और इसके बाद ये इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विड ली, साथ ही इसने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विड ली। ओके, ये सारी विक्स, ये भी विक, इस विक के अबव यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, बॉडी क्लोज हो गई, तो फिर ये आपके पास क्या है, ये है आपका आईडीएम, राइट। ये आपके पास है आईडीएम, और इस आईडीएम को जब आप लोगे, जब मार्केट इसको लेगी, देन क्या होगा, हाई रही होगा। बट क्या हुआ, अभी तक नहीं लिया। अब मार्केट ने क्या किया, ये सारी विक्स हैं, सारी विक्स,
सॉरी, ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं। मैंने एक लेक्चर अभी दिया है स्टूडेंट्स को इससे पहले, तो उस लेक्चर में तकरीबन जो है वो मैंने काफ़ी चीज़ें सिखाई स्टूडेंट्स को। वो 2 घंटों का लेक्चर था, उसमें भी मैं ऐसे मुसलसल बोलता रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई गलती हो जाती है टर्म्स को लेके तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना, राइट। तो यहाँ से ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं। मार्केट ऊपर गई और यहाँ तक गई, तो इसमें क्या हुआ, ये एक बन गया पुल बैक। इस बड़ी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली और साथ ही इसके अबव जाके यहाँ पे बॉडी क्लोज की। तो ये आपका जो आईडीएम था वो अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, राइट। आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। क्या मार्केट ने अब इसको लिया, राइट। ये सारी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, देखोगे तो इनसाइड बार हैं, जूम करके देख लेना। बहुत मुश्किल यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग है, बट हम करेंगे। हमारे पास इसको लेके सारे रूल्स मौजूद हैं। मार्केट यहाँ पे गई और उसके बाद नीचे आई और इस आईडीएम को मार्केट ने लिया, ओके। जब आईडीएम को लिया तो हमारे पास क्या है, ये जो हाई है ये हमारे पास है हायर हाई। अब आप लगता है कि ये हायर हाई है, नहीं ना, बट सही है, ये हायर हाई है। और न्यूज़ की कैंडल उसने आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। जब ऊपर गई, जहाँ के इसने इस हायर हाई के अबव जब बॉडी क्लोज की, ये वीक है, यहाँ पे ये बॉडी क्लोज हुई। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, बॉस, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे लोएस्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास हायर लो, राइट। और ये वाला जो चौक है अब स्विप होके आपका यहाँ पे आ चुका है, सॉरी शिफ्ट होके वहाँ से अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो इसके अंदर पुल बैक्स हैं। किसी ने प्रीवियस यहाँ पे एक पुल बैक है, ये पुल बैक है, राइट, ये पुल बैक है, ओके, ये पुल बैक है और सिंगल कैंडल का पुल बैक है। आपको पता है ये पुल बैक किस तरह बनता है, ये आपको पता है। और उसके बाद एक पुल बैक ये भी है, ये वाला, ओके। और मार्केट ने क्या इसको लिया, बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ तक गई, फिर लास्ट पे यही एक पुल बैक पड़ा था, इसको मार्केट ने लिया और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आईडीएम। आपने समझना था कि ये पुल बैक है बिगनर्स, बट नहीं, ये पुल बैक है, ये आईडीएम। इससे आपको क्या बना, हायर हाई बन चुका है, ओके, हायर हाई बना, आईडीएम हुआ। और क्या हुआ, ये जो चौक है आपका ये वाला, क्या हुआ, स्विप हुआ। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो न्यूज़ की कैंडल आई थी इसने डायरेक्ट यहाँ तक सेलिंग दी थी और इसके अंदर लास्ट पे जो पड़ा हुआ था पीडीआरएस इस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर, वो टैप हुआ और वो टैप होके कहाँ तक गया, एक एफवीजी तक, यहाँ तक की एफवीजी सारी इनसाइड बाय कैंडल्स हैं। यहाँ से टैप हुआ, यहाँ तक गया और उसके बाद ये नीचे गिरा। अब यहाँ से यहाँ तक इसको नीचे आना था और अब नीचे कोई पीडी रेज नहीं है, इससे सेलिंग आ चुकी है। तो अब ये सेलिंग आई है तो ये कहाँ से ऊपर जाएगी, चौक से ऊपर जाएगी। चौक को स्विप किया और मार्केट ऊपर गई। तो लास्ट पीडी रेज कौन था यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे नीचे बॉडी क्लोज और यहीं आप देखोगे 3 कैंडल स्विंग। एग्जैक्ट टैप किया, मोमेंटम चेक करना, बूम, राइट, बूम। ये क्या है, ये हैं बिग प्लेयर्स, ये बिग प्लेयर्स हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं ये बिग प्लेयर्स कैसे हैं और यहाँ पे किस वजह से आए, कहाँ से आए, ये बिग प्लेयर्स हैं। और आप मेरे टिकटॉक पे जाओगे तो जो सबसे पहली वीडियो है टिकटॉक पर मैंने पिन की हुई है, उसके अंदर आपको इसी तरह का मैं बिग प्लेयर्स का जोन मार्क करके दूंगा और उसमें से उसके बाद दिखाऊंगा कि एक्चुअल में एक बड़ी सेलिंग आई है, राइट। आप देखोगे एक बड़ी सेलिंग आई है, राइट। और ये तो ट्रेंड ऊपर चला गया ना, बट उसमें आप देखना मार्केट आपको ऐसे नीचे गिरती हुई नजर आएगी। 1:10 का टारगेट आपको मिलेगा। मैंने तो 1:3 जस्ट रखा हुआ था, वो डन हुआ था, मार्केट ऊपर चली गई थी, बट मैंने यही सोचा कि अब ये क्लोज हो चुकी है, बट वो 1:10 तक गई मार्केट। तो वो यही तक कंसेप्ट था 3 कैंडल स्विंग का और वो आप जाके देख सकते हो। और मैंने उसको बोला था कि ये बिग प्लेस हैं यहाँ पे और मैं जानता हूँ, और वहाँ पे बिग प्लेस थे। एग्जैक्ट वही टैप हुआ जोन और मार्केट उसके बाद नीचे चली गई थी और वही अभी भी यहाँ पे टैप हुआ है। अब देखो, अब मार्केट यहाँ पे मार्केट ने चौक क्यों किया, या बॉस आपका किधर पड़ा है, ये वाला, या तो बॉस ब्रेक होगा या तो चौक ब्रेक होगा। चौक कहाँ पे है, ये विक का, तो आप विक के नीचे आ चुका है यहाँ पे ये चौक। अब इसके नीचे बॉडी क्लोज करेगा, बॉडी क्लोज हो चुकी है, चौक हो चुका है। अब इसने बॉस क्यों नहीं किया, ट्रेंड चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पीछे हाई टाइम फ्रेम पे कोई पीडी रेस पड़ा था। अगर वो स्ट्रांग है फिर एक डाउन ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ चलेगा, काफ़ी नीचे चलेगा अगर वो स्ट्रॉन्ग पीडी रेज है। अगर वो एक नॉर्मल सा पीडी रेज है, वीक पीडी रेज है, तो मार्केट क्या करेगी, चौक करने के बाद नीचे से पीडी रेज उठाएगी और वहीं से ऊपर चली जाएगी और दोबारा से जाके क्या कर देगी, आप देखना
चौक कर देगी। देखो चौक, ये पूरा गोल्डन जोन आप पकड़ सकते हो, ये पूरा गोल्डन जोन, राइट। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ये जो पीडीआर रेस था ये इतना स्ट्रांग नहीं था, इससे एक वक्तन चौक हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे। वो चौक होता ही होता है, स्टूडेंट्स को पता है और आपको भी पता होगा कि वो चौक होता है। तो वो हाई टाइम फ्रेम पे एक ट्रैप होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रैप होता है। जब चौक हुआ लोग समझते हैं कि ये एफवीजी है, इससे मैं सेल करूंगा और मार्केट बहुत नीचे आएगी, और वो इस तरह से सेल करते हैं, इसके अंदर एसएल यहाँ पे रखते हैं और उस हिसाब से ऐसे टारगेट नीचे रखते हैं 1:3 1:4 या जितना भी कहते हैं कि मैं नीचे तक टारगेट रखूँगा। बट क्या होता है, एसएल हिट, उसको रीज़न नहीं पता होती कि ये एसएल हुआ क्यों है। रीज़न यही है कि आपका जो हाई टाइम फ्रेम है उस पर एक पीडीआर रेस पड़ा है जिसकी वजह से ये चौक हुआ है। और अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो चौक होने के बाद आपको ऊपर से सेल नहीं बल्कि नीचे से बाय के लिए सोचना है, ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। अगर आपको ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये एक बड़ी सारी एफवीजी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये भी एफवीजी टैप हो गई थी, ये पड़ी हुई है। इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एग्जैक्ट एफवीजी प्लस हम ढूंढेंगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल, इसके ऊपर भी कोई नहीं, इसके ऊपर भी एफवीजी नहीं है, इसके ऊपर एफवीजी नहीं है, तो यहाँ पर ये, तो इसके अंदर आप देखोगे ये कैंडल और ये एफवीजी और इसके नीचे ये पड़ा है आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, आप देखोगे तो एग्जैक्ट यही टैप होगा। देखो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, तो आपकी ये जो एंट्री बनती थी वो यहाँ से बनती थी। स्टॉप लॉस जो है वो आपका आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से हिसाब से, वो उसमें मैं नहीं बोलूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखना चाहोगे या जिस इस ऑर्डर ब्लॉक रखना चाहोगे, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इतना भी रखते हो तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे जो बॉस है, जो अब चौक हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि पहले ये हाई राई था, हाई राई ब्रेक हुआ तो अब नया लोअर लो बना। लोअर लो कैसे बना, आईडीएम की वजह से। आईडीएम कहाँ पे हुआ, आईडीएम आपका हुआ ये पुल बैक, यहाँ पर ये पुल बैक बना, यहाँ पे ये नीचे आया और इसके बाद इसने नीचे बॉडी क्लोज की, तो ये इस तरह से पुल बैक बना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इसको लिया, राइट। यहाँ पे ये आईडीएम बना था, इस आईडीएम की वजह से, आईडीएम की वजह से क्या बना आपका यहाँ पे लोअर लो। जब ये लोअर लो बना तो आपको पता चल गया कि अगर हाई हाई ब्रेक होता है तो हमारा नया हाई हाई बनता है, अगर लोअर लो ब्रेक होता है तो नया लोअर लो बनता है। अगर हमारा ये स्ट्रॉन्ग पीडी रेज है, अगर ये स्ट्रॉन्ग पीडी रेज नहीं है, एक नॉर्मल सा पीडी रेज है, वीक पीडी रेज है, तो चौक होने के बाद नीचे से हमें बाय ही करना है अगर हमें अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। इस बार हमारा फिर टारगेट कहाँ तक है, चौक तक। तो आप देखोगे तो ये आपका डन होता हुआ आपको नज़र आएगा, राइट। अब यहाँ पे आया है स्ट्रॉन्ग पीडी रेज यहाँ पे, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चला प्रॉपर। ये होता है स्ट्रॉन्ग पीडी रेज और ये होता है एक वीक पीडी रेज, जिसकी वजह से लोअर टाइम फ्रेम पे चौक होता है। अभी देखो सिर्फ इतना सा हुआ है और लेक्चर जो है वो मे बी 1 आवर तक चला गया और ये अभी तो इतना पड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा। चलें, अब हुआ यहाँ पे चौक, राइट। ये सारा बीच वाला एरिया आप छोड़ दो, यहाँ पे जब चौक हुआ तब आप फाइंड करना स्टार्ट कर दो किसको, आईडीएम को। यहाँ पे हुआ चौक, राइट। और जो पुल बैक्स बन रहे हैं वो इस तरह से पुल बैक्स बन रहे हैं, ये पुल बैक बना, इसके बाद ये सारी इन साइड बार कैंडल्स हैं तो ये सारे विक्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पुल बैक बना, ये लो यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई। ओके, क्या इस पुल बैक को मार्केट ने लिया, बिल्कुल लिया जी। आईडीएम की तरह जी हमारा यहाँ पे आईडीएम हो गया, और जब ये आईडीएम हुआ हमें क्या मिला, हायर हाई मिल चुका है, राइट। क्या मिला, हायर हाई मिला। और जब ये हायर हाई ब्रेक होता है तो हमें क्या मिलता है, अप ट्रेंड के अंदर हाई लो मिलता है। अब आपका चौक यहाँ पे होगा, हाई लो पे चौक होता है या फिर आपका लोअर हाई पे चौक होता है। अप ट्रेंड में आपका जो चौक होता है वो आपका हाई लो पे होता है, और डाउन ट्रेंड में जो आपको चौक होता है वो लोअर हाई पे होता है, राइट। जब ये बॉस हुआ तो फिर आप देखोगे नीचे से इस तरह से पीडी जो आपका पुल बैक है आप उसको फाइंड करना स्टार्ट कर दो। बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद ये सारी इन साइड बार कैंडल्स हैं, ये सारी इन साइड बार कैंडल्स हैं, ये सारी इसके अंदर आ रही हैं, तो ये यहाँ तक गया। तो ये है आपका लास्ट वाला पुल बैक। तो अभी मार्केट ने इसको लिया नहीं है, कोई आईडीएम नहीं हुआ, ऊपर गई तो यहाँ पे ये बना आपका इस तरह से पुल बैक बना। अब आपका पुल बैक यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, और उसके बाद क्या बना, ये इतना है और
अगर ये यहाँ से हम इसको ऐसे मार्क करें तो ये वीक है, बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो ये और नीचे यहाँ तक गई और उसके बाद इसके अबव जाके इसने ऐसे बॉडी क्लोज की, ये तकरीबन यहाँ तक गया, ये इस तरह से था। ठीक है, और फिर मार्केट में क्या हुआ, बॉडी यहाँ पे क्लोज हो चुकी थी इसके अबव, मार्केट में आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट, आईडीएम शिफ्ट हुआ और आप देखोगे तो आईडीएम जब यहाँ पे बना तो इससे हमें क्या मिलेगा, अब ट्रेंड के अंदर हायर हाई मिल जाएगा, ये एक हायर हाई है, सबसे ऊपर ये पार्ट है। और यहाँ पे आप एक लाइन लगा दोगे कि अगर ये ब्रेक होता है हायर हाई तो हम इसको क्या मानेंगे, बॉस। अगर तो ये यहाँ पे हमारा लोअर लो ये ब्रेक हो, सॉरी लोअर लो कह रहा हूँ, ये हमारा हायर लो ब्रेक होता है, मीन्स कि चौक होता है, तो हम ऊपर से फिर सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हायर लो की लिक्विडिटी ली गई है, मीन्स कि चौक स्विप हुआ है, चौक स्विप हुआ तो एंट्री कैसी है जी, ये है आपकी एक्चुअल में एंट्री, राइट, कुछ इस तरह से। और ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये आपकी जाएगी 3 कैंडल स्विंग तक, ये 3 कैंडल स्विंग तक जाएगी। और जहाँ पे जो यहाँ पे जो 3 कैंडल स्विंग है वो आपका ये पड़ा हुआ है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ, इसके साथ ये नीचे ग्रीन कैंडल्स हैं, तो ये इनसाइड बार कैंडल्स हैं, जस्ट 1 मिनट, ये इनसाइड बार कैंडल्स हैं। तो हमारी फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब अगर यहाँ पर ये टैप हुआ है तो इसके बाद ये हमारा पड़ा हुआ है जी 3 कैंडल स्विंग, बट वो यहाँ पे टैप हो चुका है। और अगर तो इस लैग के अंदर कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं बचा तो जो सबसे ऊपर वाला 3 कैंडल स्विंग होता है उसकी जस्ट लिक्विडिटी हंट होगी, ये भी इसके साथ है, ठीक है। अगर कोई भी नहीं बचता, अगर 3 कैंडल स्विंग बचता है तो मार्केट उसी को टैप करेगी। ओके गाइस, यहाँ से हमारा जो 3 कैंडल स्विंग निकलता है वो लास्ट वाला हमारे पास ये वाला है, बट वो आप देखोगे टैप हो चुका है, तो जस्ट इसकी क्या बची है, लिक्विडिटी, राइट। बाकी सारे भी टैप हो चुके हैं, तो लिक्विडिटी जैसे ही टैप हुई उसके बाद एक बड़ी सेलिंग आई, राइट। और यहाँ पे इस लिक्विडिटी में एक बिग प्लेस के ऑर्डर्स फिल थे। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ है, सेकंड नंबर में ये कि यहाँ पर जो इनसाइड बार कैंडल्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, इसमें ये वाली जो ग्रीन कैंडल्स हैं इनमें बिग प्लेस के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इनके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने इसको टैप नहीं किया, मार्केट ने जस्ट इन्हीं को टैप किया है, ऑर्डर्स फिल हुए और इस एक एफवीजी बनाई, राइट। और उसके बाद आप देखोगे पूरा एक्चुअल बड़ा मोमेंटम आया है, और ये कुछ छोटा नहीं है, एक अच्छी बड़ी कैंडल है, राइट। ये 1 आवर की, ये तकरीबन आप देखोगे तो ये एक कैंडल आप देख सो 290 पिप्स की है, 290 पिप्स की एक कैंडल है, राइट। 300 पिप्स तकरीबन 300 पिप्स जो हैं वो एक कैंडल, ये जो एक कैंडल है ये 300 पिप्स की बनी है। तो इसमें बिग प्लेयर्स इनरोल हुए थे यहाँ से, इस वजह से 3 कैंडल स्विंग की वजह से। ओके, चलो हम इसको अब यहाँ पे ब्रेक करते हैं, और ये पिक क्या हुआ, चौक हो गया, राइट। ये चौक हो चुका है और उसके बाद मार्केट नीचे आई, और आप देखोगे तो जब बिग प्लेस आए तो यही निशानी थी कि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग पीडीआर रेस पड़ा हुआ था, तभी तो बिग प्लेस आए, राइट, तभी तो बिग प्लेस आए ना इसमें। जैसे ही हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर रेस टैप हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में आईडीएम हुआ, और उसके बाद मार्केट ने टैप किया और नीचे आ गई, राइट, और आके यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी। जब हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर रेस सही प्रॉपर टैप होता है तब तो एक प्रॉपर सही से चौक होता है, राइट। और उसमें भी आप देखोगे कि बिग प्लेस आए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे तो जो हमारा पुल बैक है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये वीक है, ये भी वीक है, तो यहाँ पे आके पुल बैक बना, और ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं। तो ये यहाँ से इसके नीचे कौन सी कैंडल, ये गई यहाँ तक है, राइट। ये इस तरह से पुल बैक बना और इसके बाद मार्केट ने इस पुल बैक को लिया। तो हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, ये छोटा सा पुल बैक, ये आईडीएम है। ओके, ये हमारे पास क्या है, आईडीएम है। मैं इसको एक दफ़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, आईडीएम। और ये हमारे पास क्या है, लोअर लो, क्योंकि चौक हुआ था उससे फिर हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड से हम डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लोअर लो था इसके बिलो अगर बॉडी क्लोज होती है तो फिर हमारे पास क्या होगा, बॉस होगा, और बॉस की वजह से हमें लोअर टाइम फ्रेम में क्या, सॉरी डाउन ट्रेंड में क्या मिलता है, लोअर हाई मिलता है। और हमारा जो चौक होगा अब वो यहाँ पे होगा, राइट, ये हमारा चौक है। अब इसके बाद मार्केट नीचे जा रही है, कोई पुल बैक नहीं है, जिसने प्रीवियस पुल बैक को लिया हो या आईडीएम को लिया हो, तो यहाँ पे ये है बॉडी क्लोज हुई, और ये आपके पास क्या है, आईडीएम। और इससे आपको क्या मिलेगा, लोअर लो, और लोअर लो पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, और ये क्या करेगी, जब ये ब्रेक होगी तो आपका क्या होगा, बॉडी के साथ बॉस होगा। और इस बॉस की वजह से आपको क्या मिलेगा, सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा इनमें से, वो ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला। और ये आपके पास क्या है, चौक। तो आपका जो चौक है वो यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे,
डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे प्रॉपर डाउन ट्रेंड जो है वो चलता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये निशानी है कि हर टाइम फ्रेम का जो पीडी रेज यहाँ पे टैप हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग पीडी रेज है, और उससे फिर लोअर टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग चली है डाउन ट्रेंड की। ओके, और इसके बाद अब हम आते हैं पुल बैक्स की तरफ। तो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, इसने प्रीवियस कैंडल की लो की हाई की लिक्विडिटी ली और नीचे आके क्लोज नहीं किया, नीचे आया और यहाँ पे ये पुल बैक बना, इस पुल बैक का हाई ये वाला है, बॉडी क्लोज की, उसके बाद ये नीचे आया और इसके बाद ये वाला पुल बैक है और ये कुछ इस तरह से बना है, राइट, ये देखो कुछ इस तरह से। इसके बाद ये नीचे आया, बॉडी क्लोज की, और इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ तक आया। ओके, और उसके बाद इसने यहाँ पे ऊपर गया और इसके बाद ये नीचे आया यहाँ से यहाँ तक। ओके, और लास्ट पे जो पुल बैक है हमारा लेफ़्ट साइड का, जो लास्ट पुल बैक है वो यही है, इसको आप स्विंग बोल सकते हो, पुल बैक बोल सकते हो। ये हमारे पास क्या है, आईडीएम। ओके, ये है हमारे पास आईडीएम। इस आईडीएम की वजह से हमें क्या मिला, लोअर लो, राइट। और अगर ये लोअर लो ब्रेक होता है, बॉस होता है, मीन्स के लोअर लो बॉडी के साथ ब्रेक करता है, देन फिर क्या होगा, हमारे पास बॉस होगा। अगर नहीं तो हमारे पास ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये हाई लो अगर ब्रेक होता है देन चौक होगा। तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे बॉस हुआ है, और जब ये बॉस हुआ है, इस बॉस की वजह से आपको लोअर डाउन ट्रेंड में क्या मिलता है, हाई लो मिलता है जब बॉस होता है। हाई लो मिल चुका है और ये आपका चौक अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, राइट। और ये प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है आगे डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड में। तो इसमें आप देखोगे तो आप यहाँ से मार्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो ये मार्केट आई नीचे एक दफ़ा, फिर ऐसे ऊपर गई, अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अगर पूरा पुल बैक लेना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, राइट। ये पूरे पूरे एक्सटर्नल पुल बैक्स में ले रहा हूँ। ये बॉडी क्लोज हुई, इसके बाद ये नीचे आया और इसके बाद ये ऐसे ऊपर गया। आप देखोगे तो इसने इसको ले लिया है। अगर ले लिया है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे और यहाँ से फिर नए पुल बैक्स ड्रा करना स्टार्ट कर दोगे, नए, क्योंकि इसने इसको ले लिया है, ठीक है। बॉस होने से पहले ही इसने इसको ले लिया है, तो अब आप यहाँ से ड्रा करना स्टार्ट करोगे, ना कि पीछे वाले से। ओके, उस लैग को आप छोड़ दो। ये पुल बैक बना, ये पुल बैक बना, ये पुल बैक बना। अगर ये विक है, जस्ट 1 मिनट, ये विक है। ओके ओके ओके, ये यहाँ से इसने इसके नीचे बॉडी क्लोज की, बिल्कुल की, ये यहाँ पे आया, उसके बाद इसने यहाँ तक ये पुल बैक गया, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर गया। तो ये सारी विक्स हैं, ये सारी विक्स हैं, तो ये डेट्स मीन ये ऊपर तक गया, राइट। ये यहाँ तक गया पुल बैक, और इसके बाद ये पुल बैक यहाँ तक गया, और ये नीचे ये बॉडी क्लोज नहीं हुई, अब ये यहाँ पे आके इसने ऐसे बॉडी क्लोज की है। तो ये आपका आईडीएम कहाँ पे होगा, अगर हुआ तो लास्ट पुल बैक आपका ये पड़ा है, बॉस हुआ है, तो यहाँ पे जो लास्ट पुल बैक है लेफ्ट साइड का वही आपका आईडीएम है। तो लास्ट पुल बैक कौन सा है, वो आपका ये वाला है। इसको मैं इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दूँ तो ये लास्ट पुल बैक पड़ा है जो आप आईडीएम के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक और, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है आईडीएम, राइट, ये पड़ा हुआ है एक्सटर्नल पुल बैक, ये ध्यान से ज़रा, राइट। इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई, नो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे हुई है बॉडी क्लोज, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद यहाँ पे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, ये कोई ये नया पुल बैक नहीं बना। तो आपका जो लास्ट और लेफ्ट साइड का जो प्रीवियस लेफ्ट साइड का जो पहला पुल बैक है वही आपका आईडीएम है। तो आपका आईडीएम बना, आईडीएम की वजह से आपको क्या मिला, डाउन ट्रेंड में लोअर लो, राइट। और जब ये लोअर लो ब्रेक होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, बॉस, अगर बॉडी के साथ होता है तो, अगर नहीं तो हाई लो ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा, चौक। अब यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, चौक हो चुका है, राइट, ये चौक है। ओके, और ये बॉस से अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये लोअर लो था, अब जो बनेगा वो आपका हायर हाई होगा। और ये क्या होगा, अब आपका अगर चौक ये वाला अगर पॉइंट मार्केट नीचे आकर ब्रेक करती है तो ये चौक हो जाएगा। ओके, अब ये सारी विक्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी विक है, ये बॉडी क्लोज नहीं हुई, विक है, ठीक है। तो बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई है, बॉडी हुई है इसकी यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे वो आपका चौक, ये चौक आपका यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसमें मार्क करना स्टार्ट करो कि इसके अंदर कौन सा पुल बैक यूज़ हो रहा है, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक आए, इसके अंदर भी पुल बैक्स हैं, मार्केट ने उनको लिया है, ये पुल बैक बना था, मार्केट ने इसको ले लिया है। तो फिर आप क्या करोगे, इसको छोड़ के आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक ये लो बना, इसके बाद बॉडी क्लोज यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद बॉडी क्लोज फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद जस्ट 1 मिनट ये यहाँ तक गया। अब इसके अब बॉडी क्लोज नहीं हुई, अगर तो हो गई है, जस्ट 1 मिनट, हाँ बॉडी क्लोज हो गई है। ओके, फिर मार्केट ने इसको ले लिया, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर ये एक ही बड़ा पुल बैक बन रहा है यहाँ से यहाँ तक।
राइट। तो पुल बैक आपका कौन सा बनता है, ये वाला बनता है, राइट। आईडीएम के लिए आप इसको ले सकते हो, लेकिन मार्केट ने अभी तक इसको लिया नहीं है। मार्केट ने क्या किया, एक और नया पुल बैक बना दिया और ये इसने इसको जाके ऐसे ब्रेक किया, ओके। और इसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये जो पुल बैक यहाँ पे शिफ्ट हुआ था इसको नहीं लिया, मार्केट ने क्या किया, एक और नया पुल बैक बना दिया, उसका लो ये था, ओके। और इसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है और ये अब छोटे छोटे पुल बैक बनने लगे हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल ही माने जाएंगे क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल के अंदर नहीं है, ये खुद ही एक्सटर्नल है, राइट। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है तो ये पुल बैक्स इस तरह आगे शिफ्ट होता जा रहा है आईडीएम के लिए, चौक के लिए नहीं, आईडीएम के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया और उसके बाद ये नीचे गिरा, इसके अंदर कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो आप पुल बैक के लिए यूज़ कर सको। ये नीचे आया कुछ इस तरह से, राइट। और उसके बाद ये ऊपर गया और जाके इसने यहाँ पे ऐसे बॉडी क्लोज की, ये पुल बैक बना। अब मार्केट सारी क्या है, रेंज के अंदर है, या तो इसको ब्रेक करेगी या तो इसको ब्रेक करेगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो आईडीएम हो जाएगा, ये देखो परफेक्ट आईडीएम, ओके। आईडीएम हुआ जिसकी वजह से क्या बना आपके पास, ये वाला पॉइंट, ये वाला हाई है ना, तो ये है आपके पास हायर हाई, राइट, हायर हाई। और यहाँ पे आप एक लगाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या है हमारे पास, बॉस, राइट। ये क्या है हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आईडीएम। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अप ट्रेंड के अंदर तो हमें क्या मिलेगा, हायर लो, राइट। और ये जो आपका सबसे नीचे अभी यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे ये जो चौक था, अब यहाँ से यहाँ पे आ चुका है आपका शिफ्ट होके, ठीक है। इसके बाद आईडीएम नज़र आया आपको क्या, इसके बाद आपको आईडीएम नज़र आया कि कुछ इस तरह से बना है और इसके बाद जाके यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, राइट। इसके बाद हुई है जस्ट 1 मिनट, हाँ हो चुकी है। अब ये फिर पुल बैक आपका इस तरह से बनेगा, मार्केट ने इस पुल बैक को लिया। लास्ट पुल बैक कौन सा है, वही ये वही है, लेफ्ट साइड का पहला वो पुल बैक, हाई हाई के लेफ्ट साइड का जो पहला पुल बैक, वही आपका क्या होता है, आईडीएम। तो बस पुल बैक भी फाइंड करना आना चाहिए, ये नहीं है कि आप बस इस चीज़ को याद कर लो, लेफ्ट साइड का पहला पुल बैक जो है वही पुल बैक है, आईडीएम है। तो वो पुल बैक होना कौन सा चाहिए वो भी आपने देखना है। तो जब ये बॉस हुआ, हायर हाई ब्रेक हुआ बॉडी के साथ, देन क्या होगा, बॉस, और आपका ये वाला जो चौक है अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अप ट्रेंड के अंदर जब बॉस होता है तो आपको क्या मिलता है, हायर, आपको हायर लो मिलता है, राइट। ओके ओके 1 मिनट, चलें यहाँ से अब हम फिर से पुल बैक को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, अब इसके अबाव इसने बॉडी क्लोज की है, राइट, की है, बिल्कुल की है। ये अलग से पुल बैक बना और इसके बाद मार्केट नीचे, और मार्केट ने अब इसको लिया है, राइट, इसको लिया और फिर मार्केट ऊपर गई। तो फिर क्या है ये, आईडीएम, आईडीएम। और ये आपका क्या बना, हायर हाई। आईडीएम की वजह से क्या मिलता है, हायर हाई। और जब ये हायर हाई ब्रेक होगा, मीन्स के बॉस होगा बॉडी के साथ, देन फिर क्या होगा आपके पास, ये क्या है, ये है आपके पास हायर लो। और ये आपका जो चौक है वो अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, अगर चौक होगा तो यहाँ पे होगा, ओके, राइट। ये देखो अब ये है पुल बैक्स, ओके, ये पुल बैक्स हैं। इसके अंदर क्या बना, ये विक्स हैं, ये भी विक्स हैं, यहाँ तक गया, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई तो ये पुल बैक बना। लास्ट जो पुल बैक था वो ये वाला था। ये है आपके पास क्या, आईडीएम। और आईडीएम की वजह से आपको क्या मिलता है अप ट्रेंड के अंदर, हायर हाई, राइट, हायर हाई मिल चुका है। और अब क्या हुआ, अब हुआ यहाँ पे चौक। अगर तो हायर हाई ब्रेक होता है बॉडी के साथ, पॉज होता है, तो फिर ट्रेंड कंटिन्यू, वरना चौक हो जाएगा। अब देखो वही सेम चीज़, वही सेम चीज़ कि अगर हाई टाइम फ्रेम का पीडी रेस स्ट्रॉन्ग है तो ये नीचे तक जाएगा, अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग तो ये चौक होने के बाद यहाँ से कोई पीडी रेस उठाएगा और ऊपर चला जाएगा। बट यहाँ पे कोई पीडी रेस नहीं है, बट ये स्ट्रॉन्ग है पीडी रेस, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग पीडी रेस है हाई टाइम फ्रेम का। ये स्ट्रॉन्ग कैसे है या वीक कैसे है, ये मैंने आपको सब कुछ बताया है। किस तरह से आपको पता चलेगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या वैलिड जो पीडी रेस है वो किस तरह से आपको पता चलते हैं, वो आपको पता है हाई टाइम फ्रेम का। बट अगर नहीं भी पता वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्लियर हो जाएगा। खैर अब यहाँ पे हुआ चौक, चौक हो चुका है। अब चौक होने के बाद जो आपका यहाँ पे पुल बैक बनेगा वो कौन सा है, वो है आपका, अब यहाँ से ये पुल बैक बना, यहाँ से ये पुल बैक बना, इसके बाद ये नीचे यहाँ पे ये पुल बैक बना। अब मार्केट ये बड़ा पुल बैक बना रही है, बॉडी क्लोज की, बॉडी क्लोज हो चुकी है, हो चुकी है। अब लास्ट वाला पुल बैक कौन सा है, वो ये है, इसको मार्केट ने लिया। ये क्या है आपके पास, आईडीएम, राइट। इस आईडीएम की वजह से आपको क्या मिला, लोअर लो, ओके।
और अगर लोअर लो मिलता है, जब ये लोअर लो ब्रेक होता है बॉडी के साथ, राइट, तो फिर क्या होता है, बॉस की वजह से आपको क्या मिलता है, बॉस की वजह से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है डाउन ट्रेंड में लोअर लो, राइट। ये आपका बन जाएगा चौक। अब आपका ये वाला जो चौक था पहले जो बॉस कर रहा था, ये चौक आप शिफ्ट होकर आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये चौक था ना, तो जब ये चौक हुआ तो अब बॉस नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे चौक होना था। अब वो चौक यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है क्योंकि ये आपके पास लोअर हाई है। अब इसके बाद मार्केट नीचे जा रही है, कोई भी यहाँ पे ऐसा स्विंग नहीं बना जिसने प्रीवियस स्विंग को लिया हो। खैर ये बना एक जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये बना पुल बैक, ओके। और इस पुल बैक को मार्केट ने लिया कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास क्या है, आईडीएम, आईडीएम। और इसके बाद ये क्या है, लोअर लो, राइट, लोअर लो। और इस लोअर लो को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर क्या होगा, बॉस होगा। और जब बॉस होता है तो हमें क्या मिलता है, डाउन ट्रेंड में हायर लो मिलता है। जस्ट 1 मिनट। और ये जो आपका चौक है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाता है, राइट। और ये आपका लोअर हाई है, हायर लो नहीं, सॉरी, लोअर हाई है, राइट। तो उसके बाद अब यहाँ पे कौन सा बनता है, ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं, बट ये जो है कैंडल इसने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली है, बट ये इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाई। तो इस कंडीशन में हमारा लो ये बना, हाई ये बना, इसके नीचे ये बॉडी क्लोज हुई, फिर इसके अबव यहाँ पे गई और इस नीचे आई और आके इसने क्या किया, यहाँ पे बॉडी क्लोज की। तो आपका आईडीएम किधर है जी, ये है आपका आईडीएम, राइट, आईडीएम। और इस आईडीएम की वजह से आपको क्या मिलेगा, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो। और क्या ये लोअर लो ब्रेक हुआ बॉडी के साथ, अगर नहीं हुआ, ये बॉस है, अगर अगर आप समझ रहे हो कि ये बॉस होगा बट नहीं हुआ, क्या हुआ, चौक। अब अगर ये चौक हो चुका है तो फिर आपका ये चौक हो जाएगा, मीन्स कि अगर मार्केट चौक करके नीचे आती है तो फिर दोबारा से ये चौक हो जाएगा, राइट। अब जो न्यू बनेगा, अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जो न्यू हार्ड लो बनेगा तो वहाँ पे आपका चौक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये पुल बैक बना था, मार्केट ने इसको ले लिया बॉस होने से पहले, मीन्स के चौक होने से पहले इसको ले लिया। तो अब आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ओके। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पुल बैक, और इसके बाद ये बॉडी यहाँ पे यहाँ ऊपर क्लोज हुई है, मार्केट ने आके इसको लिया। तो ये है आपका आईडीएम। जैसे ही ये आईडीएम बना, इसकी वजह से आपको क्या मिला, ये हायर हाई मिल चुका है ट्रेंड के अंदर। और जब ये हायर हाई ब्रेक होगा बॉडी के साथ, मीन्स के बॉस होगा, देन आपको अप ट्रेंड के अंदर क्या मिलेगा, हायर लो मिल जाएगा। और आपका ये जो चौक है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा, राइट, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और इसके बाद अब आप देखोगे कि इसके अंदर कौन सा पुल बैक बन रहा है, तो ये एक ही पुल बैक है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अबाव बॉडी क्लोज हुई क्या, नो, ये सारी वीक्स हैं, ये कोई पुल बैक नहीं है, ये सारे इन सारे इनसाइड बार हैं, सॉरी ये इंटरनल पुल बैक हैं, इंटरनल पुल बैक हैं, ये कोई बड़े पुल बैक्स नहीं है, ये सारे इंटरनल हैं। उसके बाद ये पुल बैक यहाँ तक गया, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये भी पुल बैक, और इसके बाद यहाँ पे ये पुल बैक लिया गया, राइट। जब ये पुल बैक लिया गया, ये क्या था आपके पास, आईडीएम। इस आईडीएम की वजह से क्या मिला आपको, अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई मिल चुका है। और जब ये हायर हाई ब्रेक होगा तब क्या होगा, बॉस, राइट, बॉस हुआ। और बॉस की वजह से आपको क्या मिला, अप ट्रेंड के अंदर हायर लो। और ये जो आपका चौक था ये अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, चौक चौक साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से पुल बैक यहाँ पे गया और उसके बाद यहाँ पे, और ये यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ये पुल बैक है। इस बड़ी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल उसके हाई की भी लिक्विडिटी ले ली और लो की भी ले ली है। ये पुल बैक बना, यहाँ तक गया, उसके बाद ये नीचे आया और ऊपर चला गया यहाँ तक। तो ये उसके बाद एक पुल बैक बना, लेकिन वो वीक थी, तो आप ये वाला हाई लोगे। तो ये हायर हाई के लेफ्ट साइड पर जो पहला पुल बैक है ये आपका आईडीएम, और ये आपका क्या है, हायर हाई है, राइट। और इस हायर हाई को जब ये मार्केट ब्रेक करेगी तो ये मीन्स के बॉस होगा, उस बॉस की वजह से क्या मिलेगा आपको, अप ट्रेंड में हायर लो मिलेगा, राइट। और हायर लो जो है वो आप मार्क करोगे, और जो जो पीछे आपका चौक पड़ा होगा वो चौक अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो अभी ये कितना डाटा हो चुका है हमने किया है, अभी ये 1 ईयर का हमने डाटा किया है। देखोगे तो मैं कब से इसको ऐसे मार्क करके लेके आ रहा हूँ, और ये देखने में थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको जब मार्क करोगे फिर आपको पता चलेगा। यहाँ तक मैंने इसको मार्क कर लिया, अभी इतना और पड़ा हुआ है यहाँ तक। अभी ये न्यूज़ आई है मार्केट के अंदर, राइट, यहाँ से यहाँ तक अभी पड़ा हुआ है,
खैर हम करते हैं। ओके, यहाँ पे बॉस हुआ। अब आईडीएम किधर है? आईडीएम किधर है? आपका आईडीएम है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ तक गई, यहाँ तक आई, ये पुल बैक बना, ये भी एक पुल बैक बना, यहाँ पे ये एक पुल बैक बना। ठीक है, अगर आप इस सारे को भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसको ही लो, आप इस सारे पुल बैक को भी ले सकते हो, क्योंकि ये वाला जो पुल बैक है ये इसके अंदर ही आ गया है बॉस होने से पहले ही। ठीक है, तो ये यहाँ तक गया, हाँ यहाँ तक गया, बट ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं, तो मीन्स कि ये ऊपर तक गया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने आके इस पुल बैक को लिया, तो ये आपके पास क्या है? आईडीएम। ठीक है, ये आपके पास क्या है? आईडीएम। और इस आईडीएम की वजह से आपको क्या मिलता है? अब ट्रेंड के अंदर हायर हाई मिल जाता है। ओके, और जब ये हायर हाई ब्रेक होता है बॉडी के साथ, देन क्या होता है? हमें अप ट्रेंड के अंदर क्या मिल जाता है? हायर लो मिल जाता है। अब सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है? यहाँ पे बॉस हुआ, तो इनमें से सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है? वो आपका ये वाला है, और ये चौक आपका यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। राइट, ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग है, और ये स्ट्रक्चर मैपिंग बिल्कुल क्लियर चल रही है। आप कहो कि ये गलत है, तो इसमें एक दफ़ा भी आप सोचो कि जब ये बॉस होता है, ये बॉस हुआ, तो क्या दोबारा से चौक हुआ फ़ौरन? क्या दोबारा से फ़ौरन चौक हुआ? क्या दोबारा से फिर से बॉस हुआ? क्या दोबारा से फिर से चौक हुआ? नो। जब चौक होता है उसके बाद एक मूव आता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग पीडी रेज है। जब बॉस होता है तो प्रॉपर बॉस चलता भी है, तो डेट्स मीन ये प्योर स्ट्रक्चर मैपिंग है। ये क्लियर और एक्यूरेट नॉलेज है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को दी है, वो जानते हैं। राइट, खैर अब हम इसको लेके चलेंगे। सबसे यहाँ पे इसने सबकी लो की लिक्विडिटी ले ली है इस वाले ने, तो हमारे पास जो यहाँ पे पुल बैक बनेगा वो यहाँ से ये यहाँ तक। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल क्या है? लिक्विडिटी ली है, और उसके बाद इसके अबव बॉडी क्लोज की है। अब मार्केट ने इसको लिया है। राइट, ये बिल्कुल ठीक है। आईडीएम साइडियम की वजह से क्या मिला हमें? हायर हाई। और जब हायर हाई होता है अप ट्रेंड के अंदर, तो हमें क्या मिलता है? जब बॉस होता है अप ट्रेंड के अंदर, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे नहीं हुआ, बट आप देखोगे नहीं हुआ अभी तक भी। ये वीक है, ये वीक है, ये वीक्स हैं, नहीं हुआ अभी तक, बॉस नहीं हुआ आपका। बॉस आपका किधर होना है? बॉस आपका यहाँ पे जाके होना है। तो क्या बॉस हुआ? नहीं, बॉस नहीं हुआ। इसने क्या किया है? इसने जाके डायरेक्ट चौक किया है, मीन्स के बॉस जो है वो स्विप हुआ था। राइट, क्योंकि बॉस यहाँ पे पड़ा था जब मार्केट ने आईडीएम को लिया, तो इसने जाके क्या किया? बॉस को जाके स्विप किया, बॉस को स्विप, फिर बॉस स्विप हुआ। ये देखो बॉस स्विप, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम जो है वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपका आ चुका है पीडी रेस। हाई टाइम फ्रेम बताएगा आपको, उसकी वजह से फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। राइट, खैर ये देखो अब ये प्रॉपर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अब देखो ये क्यों, ये मैं क्यों इसको ऐसे मार्क करता हूँ? मैं इसका कलर करता हूँ यहाँ पे चेंज, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देखना हाई टाइम फ्रेम का पीडी रेस होगा। हम वीक पे गए, और मैं आपको बताऊँगा कि ये सेलिंग कहाँ से आई। ये देखो मैंने अपने पास से नहीं ये लगाई, ये है आपका FVG एग्जैक्ट, वो FVG टैप हुआ स्ट्रॉन्ग पीडी रेस। स्ट्रॉन्ग कैसे है? सबसे लास्ट वाला FVG है, तो उससे एक्चुअल बड़ी सेलिंग आई, और इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से इस लो की लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने, और यहाँ से एक बड़ी बाइंग आई। क्यों? इस पूरे यहाँ पे स्विंग के लो की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, तो इस एक बड़ी बाइंग आई। ये यहाँ से क्यों गिरा? एक FVG थी, उसकी वजह से गिरा यहाँ से नीचे तक। यहाँ से नीचे से ऊपर क्यों गया? FVG विद ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप किया, ऊपर तक गया। ये इस तरह से पीडी रेज होते हैं हाई टाइम फ्रेम के। अगर आप हाई टाइम फ्रेम को समझ जाते हो, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। कब बॉस होगा, कब चौक होगा, ये आपको पता होगा। ये मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मीन्स के बैच 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स, वो जानते हैं इस चीज़ को कि कब बॉस हो रहा है या कब चौक हो रहा है। वो जानते हैं कि कब चौक होगा या कब बॉस होगा। ओके, यहाँ पे चौक हुआ, बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? नीचे यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये इनसाइड बार, नो इनसाइड बार नहीं है, यहाँ पे ये इतना नीचे आई, इसके बाद ये पुल बैक बना, बट क्या इसने इसको लिया? नो। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक गया, और ये अब इसका लो कौन सा है? वो इससे भी नीचे, ये विक्स है ना, विक्स है ना, तो ये हाई यहाँ तक गया, और ये क्या है? ये विक्स है, तो फिर ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक, ऐसे ये सारी विक्स हैं ऐसे। मीन्स के क्या इसने इसको लिया? हाँ, इसको ले लिया। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये इस तरह से पुल बैक बना है ऐसे, और यहाँ तक, और फिर ये जो पुल बैक है इसने इसको लिया,
क्या लिया, जस्ट 1 मिनट हम मार्क करके देख लेते हैं। हमें इतना सोचने, हाँ बिल्कुल ले लिया, हमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, मार्क करते हैं। आईडीएम हो गया। और ये क्या बना, सबसे लोएस्ट पार्ट क्या है, लोअर, क्योंकि ये सारी विक्स हैं, कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे हुई थी तो हमने इसको ही पुल बैक लिया, लोअर लो। और जब इस लोअर लो को मार्केट लेगी, मीन्स के बॉस करेगी, बॉस हुआ, बॉस हो गया ना, तो फिर इसमें जो सबसे हाईएस्ट पार्ट था वो कौन सा था, ये वाला। आपके पास क्या है, हायर लो। अब आपका चौक यहाँ पे होगा, राइट। अब आपका चौक यहाँ पे होगा और आप इसको ऐसे मार्क करोगे इस तरह से। ओके, ये चौक अब आपका यहाँ पे होगा। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो बॉस ही हर दफ़ा ब्रेक होगा, अगर ट्रेंड चेंज होना चाहेगा तो ये चौक हो जाएगा। ओके, अब जब ये बॉस हुआ तो क्या इस लैग के अंदर कोई आईडीएम पड़ा था, ये पुल बैक बना, क्या इस पुल बैक को मार्केट ने लिया, नो। ये अब यहाँ से इस सारा बड़ा पुल बैक है, ये पूरा पुल बैक एक ही है, ठीक है। ये यहाँ तक आया, इसको ब्रेक किया बॉडी के साथ, यहाँ तक आया। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ तक आया, उसके बाद ये ऊपर, यहाँ से ये पुल बैक बना। ये सारी इनसाइड बार्स हैं ये वाली, ओके। इसको लिया नीचे, ये सारी इनसाइड बार आप देख लेना, ये सारी कैंडल्स इनसाइड बार हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आया और ये भी इनसाइड बार कैंडल्स हैं, ये यहाँ तक गया, राइट, इतना। और इसके बाद ये आप देखोगे कितना छोटा सा पुल बैक बना, ये पुल बैक बन गया। इस आईडीएम की पावर आप देखें, ठीक है। इसको मैं ऐसे टॉप की तरफ ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये पावर है आईडीएम की। जब आईडीएम बना वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई, क्योंकि हमारा चौक कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। तो जब आईडीएम होगा तो हमें क्या मिलेगा, डाउन ट्रेंड में लोअर लो, राइट। तो जब ये लोअर लो ब्रेक होगा बॉडी के साथ तो फिर क्या होगा, बॉस। जहाँ पे बॉस हुआ तो फिर वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पार्ट है, बॉस की वजह से हमें क्या मिलता है डाउन ट्रेंड के अंदर, लोअर हाई। और ये चौक आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आ गया। और इसके बाद मार्केट नीचे आई, पुल बैक बना, नो, कोई पुल बैक नहीं बना, यहाँ पे कोई नहीं बना, यहाँ पे पुल बैक बना है ये वाला। इसके बाद नीचे आई यहाँ पे, और इसके बाद ये सारी विक्स हैं, ये अगर विक्स हैं तो यहाँ तक गई, तो फिर मार्केट ने इसको लिया, इस पुल बैक को ले लिया। क्या है ये हमारे पास, आईडीएम। देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग, एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है, ठीक है, आईडीएम। और जब ये लोअर लो ब्रेक होगा, इससे फिर क्या होगा, बॉस, बॉडी के साथ बॉस हुआ। जब बॉस होगा तो आपको डाउन ट्रेंड में क्या मिलता है, लोअर हाई, राइट। और जब ये लोअर हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा, चौक। और आपका ये जो चौक है वो अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ओके। अब ये यहाँ पे चौक शिफ्ट हो चुका है, मार्केट नीचे। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि सर चौक होगा, उसके बाद फ़ौरन से फिर से चौक हो गया। वही चीज़, अगर हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर रेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डाउन लोअर टाइम फ्रेम पे चौक होने के बाद दोबारा से चौक हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, परेशान नहीं हो आप। ये सारी विक्स हैं, बॉडी क्लोज नहीं हुई, ये विक है, ओके। फिर ये ऐसा होगा, ये ऐसे नीचे आया, यहाँ से ये पुल बैक बना इस तरह से, फिर मार्केट यहाँ तक आई, ये पुल बैक बना, तो क्या ये बॉडी क्लोज हुई ना, वीक है, या सॉरी वीक है, वीक। तो यहाँ तक, तो ये हमारा ये पार्ट बनेगा ही लो, ठीक है। तो ये यहाँ तक गई, ठीक है। अब ये इस तरह से बनेगा, ये है एक पुल बैक, ये वाला, ओके। इसके बाद मार्केट यहाँ तक नहीं, ये सारी विक्स हैं, कोई नया पुल बैक नहीं बना, तो मार्केट ने इस पुल बैक को जाके लिया, राइट, क्योंकि बिल्कुल पास पड़ा था। यही आपका आईडीएम है। अब आप कहोगे कि सर ये आईडीएम कैसे हुआ, ये है एग्जैक्ट आईडीएम। ये एग्जाम्पल मैं आप सबसे एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पे इस चीज़ की बेशक पिक्चर ले लेना, आप इन सभी चीज़ों को मिटा देना, बॉस चौक आईडीएम। आप किसी से जाके पूछना जिससे आप सीखते हो, उससे आप जाके पूछना कि सर आप हमें इसमें से आईडीएम फाइंड करके बताएं, वो आपको नहीं बताएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अगर वो फाइंड कर भी लेता है वो ये बताएगा आईडीएम, ये बताएगा, ये सिर्फ आईडीएम बनता है, ये वाला ये बनता है। इसके रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन सारी टर्म्स को मैं मिटा देता हूँ एक दफ़ा इस तरह से, ठीक है। इतना हम ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देते हैं, ठीक है। ऐसे करता हूँ, आप इसका बेशक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप सेंड करें, किसको, अपने मेंटोर को, जिससे आप सीख रहे हो। उसे कहोगे सर यहाँ पे हमारा आईडीएम कहाँ पे है, ठीक है, आईडीएम कहाँ पे है, या बॉस कहाँ पे है, या चौक कहाँ पे है, हमें आप फाइंड करके दिखाओ। अगर वो आपको दिखा देता है इस तरीके से जिस तरह मैं करता हूँ तो ठीक है, उसके पास अच्छा नॉलेज है और वो वाकई में आपको अच्छा नॉलेज दे रहा है। अगर नहीं, फिर समझ जाना कि बीच में कोई गड़बड़ है, ओके।
चलें इनको मैं ऐसे दोबारा मार्क कर लेता हूँ। ये आपका आईडीएम स्विप हुआ, विक बनी और चौक भी स्विप हुआ। अब चौक स्विप हुआ, वो नीचे पीडी रेस पड़ा है, 3 कैंडल स्विंग टैप हुआ ऊपर। अब देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हो चुका है अब क्या चौक अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, अब हो चुका है यहाँ पे चौक। तो ऐसा क्या था जब ये आईडीएम हुआ, इस आईडीएम की वजह से हमें क्या मिला, यहाँ पे ये लोअर लो। अब जब ये लोअर लो ब्रेक होगा तो क्या होगा बॉस, इसको मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। बट क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, चौक किया। तो ऐसा यहाँ पे क्या था जिसकी वजह से ये चौक हुआ। ठीक है, हम जाते हैं वीक के टाइम फ्रेम पे। अगर ये स्ट्रॉन्ग पीडी रेज नहीं होगा मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखना ये स्ट्रॉन्ग पीडी रेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसने जब यहाँ से एंट्री ली है, यहाँ से ये इसके लो की लिक्विडिटी नहीं ली, लो की नहीं ली, हाँ चलो लो की भी आप मान लो ले ली, बट ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये वाला, ये रिजेक्शन ब्लॉक ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। आप देखना ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, बट इसके अंदर यहाँ पे लास्ट पे कोई ऐसा पीडी रेस पड़ा होगा जिसकी वजह से अगर ये डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग से नीचे आ रहा है तो मार्केट पता है क्या करेगी, यहाँ से उसको टैप करेगी, लोअर टाइम फ्रेम पे चौक करेगी और ऊपर जाएगी, इसी टाइम फ्रेम में एफवीजी को टैप करेगी और यहाँ से सेल कर देगी। देखना मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये देखो ये कितना मोमेंटम आया मार्केट में। अभी ये ट्रेड थी बट अभी छोड़ दी क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ फोकस था, तो अभी न्यूज़ थी मार्केट में वो देखनी थी। खैर ये देखो जब ये टैप हुआ, ये रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर ये कोई पार्ट था, एक पीओआई था, स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक ऑलरेडी टैप हो चुका था। ये उसके अंदर ये एक पीडी रेस बचा था, मार्केट आई इसको टैप किया और क्या हुआ चौक, लोगों ने क्या समझ लिया अब हो चुका है चौक। अब हम करेंगे कहाँ से, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी से बाय। अब हम करेंगे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से बाय। अब हम करेंगे ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी से बाय। लोग यही सोचेंगे, देखना यही कहेंगे, यहीं से हम करते हैं बाय क्योंकि चौक हो चुका है। बट क्या हुआ, हम क्या यहाँ से एंट्री मिली तो एसएल हुआ, हो गया, यहाँ से एसएल हुआ, हो गया, यहाँ से भी एक मूव आया एसएल हो गया। बट जिसने देखा होगा कि ये एक पीडीआर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑलरेडी टैप था, तो इसकी वजह से डाउन ट्रेंड के लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक चौक होगा। चौक होने के बाद ये एक एफवीजी पड़ा हुआ है जो आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पे, कहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, हाई टाइम फ्रेम पे भी और लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको बता देगा कि यहाँ पे पड़ा है 3 कैंडल स्विंग एग्जैक्ट। उसको टैप किया और यहाँ से आपकी बनी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे और आपका जो टारगेट है वो बॉस तक, आपका टारगेट डन। ठीक है, ये थी इसमें आप जितने भी लोगों ने बाय किया था, जिनको पता था कि यहाँ से बाय नहीं करना, उन्होंने यहाँ से बिग प्लेस के साथ एंट्री प्लान की और यहाँ पर ये बिग प्लेस बैठे हुए हैं, बिग प्लेस के साथ एंट्री प्लान की और टारगेट डन। राइट, तो ये है एक्चुअल वे में मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करने का। ठीक है, अब जब ये बॉस हुआ, अब ये चौक हुआ एक टेम्पररी चौक हुआ, उसके बाद क्या हुआ दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चौक हुआ, अब ये चौक कौन सा था, अब ट्रेंड का था। इसमें क्या हुआ, ये पुल बैक था, ये हमारे पास क्या आईडीएम, इस आईडीएम को ऐसे में क्या मिला, हाई मिल चुका है। अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब लोगों ने नीचे से बाय करना है, बट हमें पता है ये ऊपर से हमने सेल किया, ये हाई बना, ये हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है ना, तो ये इस तरह से ही होगी। अब ये जो आपका बॉस है ये क्या हो जाएगा, चौक। ओके, ये चौक हो चुका है, चौक हुआ, उसके बाद ये पुल बैक्स बने हैं कुछ इस तरह से, ये यहाँ तक गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे इसने इसको लिया, तो ये क्या है लास्ट पुल बैक आपका, ये है आपका आईडीएम। ओके, आईडीएम और ये आपका लोअर लो। अब जब मार्केट इस लोअर लो को लेगी देन क्या होगा, बॉस की वजह से आपको क्या मिलेगा, जब बॉस होगा बॉडी क्लोज होगी तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ये जो चौक है जो यहाँ पे अब होगा, यहाँ पे था जब हाई बना था तो यहाँ पे चौक शिफ्ट हो गया था, ये सॉरी बॉस था, तो बॉस की जब बॉस था पहले, जब बॉस हुआ ना यहाँ पे ट्रेंड फॉलो नहीं, ट्रेंड कंटिन्यू करने के बजाय मार्केट ने चौक किया तो फिर ये भी चौक हो गया। अब आपका चौक यहाँ पे था बट अब यहाँ पे अब यहाँ पे आ चुका है क्योंकि हमारा बॉस हो चुका है। अगर बॉस हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे लोअर हाई मिलेगा और यही हमारा चौका पॉइंट है। और इसके बाद मार्केट ऐसे नीचे जा रही है, ये विक्स हैं, ये भी विक्स, सारी विक्स हैं, सारी विक्स, ये विक्स यहाँ तक आई, फिर इसने इसको लिया। ओके, ये है आपके पास आईडीएम राइट, आईडीएम, और ये है आपके पास इसमें सबसे लोएस्ट पार्ट क्या है, लोअर लो।
अब आप इस लोअर लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, अगर तो बॉस होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू है, अगर ये चौक होता है तो फिर ट्रेंड क्या है, चेंज हो चुका है। क्या हुआ, चौक हो चुका है। अगर चौक हो चुका है तो फिर आपका ट्रेंड चेंज। अब आपका ये बॉस क्या बन चुका है, ये भी चौक। जब ये चौक होगा तब ये आप इसको चौक मार्क करना, मार्केट करके ऊपर से नीचे आती है तो फिर से चौक होगा, राइट। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे एक ऐसा पीडी रेस पड़ा हुआ है जो इतना स्ट्रांग नहीं है, जो ऑलरेडी टैप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उस पर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको चौक नज़र आया, और चौक होने के बाद ऊपर से आपने सेल किया, ऊपर से आपने सेल किया। किस वजह से, ये है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, इसके अंदर है एफ एक्सट्रीम वाला 3 कैंडल स्विंग प्लस ऑर्डर ब्लॉक विद एफ यहाँ से आपने सेल किया और आपका टारगेट यहाँ तक था और वो आपका डन हो चुका है। चौक हुआ, उसके बाद इसके अंदर ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं, तो ये किस तरह से पुल बैक बना है, ये पुल बैक बना है कुछ इस तरह से, ये इनसाइड बार है, यहाँ तक गया, राइट। उसके बाद ये नीचे आया, इसने फिर जाके इसको लिया बॉडी के साथ, ये यहाँ पे हो गया, ओके। अब मार्केट ने इसको लिया, जब इसको लिया देन ये क्या है, ये स्विंग जब मार्केट ने लिया, ये पुल बैक लिया, तो ये हमारे पास क्या है, आईडीएम, राइट। ये है हमारे पास आईडीएम, और आईडीएम की वजह से हमें क्या मिलता है, अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई मिलता है, ठीक है। आईडीएम की वजह से हमें हायर हाई मिल चुका है, और अब क्या है, यहाँ से एंट्री बनती है हमारी चौक होने के बाद, ऊपर से पीडी रे से सेल किया और चौक तक हमारा टारगेट है, ओके। और यहाँ पे अगर हायर हाई बना है तो यहाँ पे हमारा बॉस होगा, ठीक है, बॉस होगा। मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया, मार्केट ने चौक किया, अगर चौक किया है तो ये हमारा फिर से क्या, चौक बन जाएगा। अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड नीचे चलेगा ना, ये वक्तन मार्केट में ऐसा आता है। क्यों 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 होता है, क्योंकि आप लोगों को ट्रैप किया जाए, आप कहो कि अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये आईडीएम हुआ है, ये हाई हाई बन चुका है, अब हमें क्या करना है, हमें नीचे से यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक एवरेज को देख के बाय करना है, हमें यहाँ पे कोई पीडी रेस देख के हमें यहाँ से नीचे से ऑर्डर ब्लॉक एवरेज को देख के बाय करना है। बट क्या हुआ, बाइंग थोड़ी सी आई बट फॉरन स्टॉप लॉस हिट, बाइंग थोड़ी सी आई फॉरन स्टॉप लॉस हिट, ऐसे ही होता है। ये आपको ट्रैप किया जाता है, आपको नहीं पता कि हाई टाइम फ्रेम क्या है, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है। तो हाई टाइम फ्रेम पे अगर आप नज़र रखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो चौक हो रहा है, ये चौक में एक ट्रैप है जो बिग प्लेस खुद बिछाते हैं, ताकि आप इसको हाई हाई मान के यहाँ से आईडीएम से नीचे आप बाय कर सको। जब आप बाय करते हो तो फिर आपका एसएल हो जाता है। आप देख सकते हो कितनी, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, कितना इसके अंदर मोमेंटम आया है। तो डिस्प्लेसमेंट आने की वजह से ये देखो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, इनमें आप समझ जाओगे कि ये बिग प्लेयर्स हैं। तो फिर आप यहाँ से एक्चुअल में बाय करने के बजाय आप यहाँ से सेल करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हर टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग पीडी रेज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए, बल्कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, चौक होने के बाद ऊपर से पीडी रेज उठाएगी और नीचे गिर जाएगी, ठीक है। खैर हम आगे जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग को लेके चलते हैं। जस्ट 1 मिनट, ये हमारा यहाँ पे एक पुल बैक बना और उसके बाद ये एक पुल बैक बना, राइट। और फिर उसके बाद इसने इसको नहीं लिया, मार्केट नीचे चली गई यहाँ तक, और इस यहाँ तक जाने के बाद उसके बाद मार्केट ने इस पुल बैक के हाई को लिया, इस आईडीएम को लिया। ये हमारे पास जो लास्ट पुल बैक है, यही हमारे पास क्या है, आईडीएम, ओके। जस्ट 1 मिनट, ओके, ये आईडीएम है। आईडीएम की वजह से हमें क्या मिलता है, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो, और ये जब लोअर लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, हमें बॉस मिलता है। अब ये बॉस जब होता है बॉडी के साथ, जब बॉस होता है तो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर क्या मिलता है, हमें हाई लो सॉरी लोअर हाई मिलता है, और ये हमारा चौक का पॉइंट, अगर इसके अबव बॉडी क्लोज होती है तो हमारा चौक हो जाता है, ओके। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने बॉस किया, बहुत अच्छे से बॉस किया, और बहुत अच्छा मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक भी दिया। जब मार्केट ने ये पुल बैक लिया तो ये हमारे पास लास्ट पुल बैक है, लोअर लो की लेफ्ट साइड पर जो पहला पुल बैक है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आईडीएम होता है। आईडीएम की वजह से हमें क्या मिलता है, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो मिलता है, ये लोअर लो, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई और ये जो लोअर लो है ब्रेक हुआ बॉडी के साथ, तो ये हमारे पास बॉस हुआ। तो बॉस की वजह से हमें क्या मिलता है, लोअर लो मिलता है अप डाउन ट्रेंड के अंदर, राइट। और ये जो चौक है हमारा शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पे आपको क्लियर जो पुल बैक्स हैं वो नज़र आएगा। ये यहाँ तक गया, जस्ट 1 मिनट, ये हाँ ओके, ये पुल बैक है, राइट, ये पुल बैक है बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक गई और उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई, नीचे बॉडी क्लोज की। अब मार्केट ने इसको लिया है, ये पुल बैक है। जब इसको लिया तो ये हमारे पास है आईडीएम, लोअर लो के लेफ्ट साइड पर जो पहला पुल बैक है वो हमारे पास आईडीएम होता है। आईडीएम की वजह से हमें मिला लोअर लो, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लोअर लो को ब्रेक किया, किसके साथ, बॉडी के साथ, और ये क्या हो गया,
हमारे पास बॉस, राइट, ये बॉस हमें यहाँ पे मिला है, ये विक्स हैं, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई तो हमें ये बॉस मिला, और यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पार्ट है वो हमें क्या मिला, वो हमें मिला लोअर हाई, राइट। और ये आपका चौक यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब देखो, तो ये यहाँ से पुल बैक चलते हुए नीचे आ रहे हैं, ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, ये सारी ये इनसाइड बार कैंडल्स हैं, ये यहाँ तक आई, उसके बाद इसने इसको लिया, यहाँ पर इसकी ये सबसे हाईएस्ट पार्ट है इनमें से, उसके बाद नीचे बॉडी क्लोज हुई और मार्केट ने इसको लिया, राइट। और ये हमारे पास क्या है, आईडीएम, और आईडीएम की वजह से हमें क्या मिलता है, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो, और जब ये लोअर लो ब्रेक होगा बॉडी के साथ फिर क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। बट क्या हुआ, इस दफ़ा क्या हुआ, चौक ब्रेक हो गया। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग पीडीए रेज है, अगर ये स्ट्रॉन्ग पीडीए रेज है हाई टाइम फ्रेम का, तो इसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगा, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अभी मार्केट रेंज के अंदर, उसके बाद फिर प्रॉपर अप ट्रेंड स्टार्ट रेडी है। ओके, हमारी थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैपिंग रह गई है, मे बी ये लेक्चर 2 जो हावर्स हैं उनको टच कर ले, बट हमें इस चीज़ के लेना देना नहीं है। हम प्रॉपर जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो करेंगे, मैं अब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करके दिखाऊंगा। जब ये चौक हुआ, अब आपने फाइंड करने हैं आईडीएम, मींस कि आपका हायर हाई आपको मिले, ये है आईडीएम पुल बैक, उसके बाद जो पुल बैक बना वो ये पुल बैक है, मार्केट ने इसको लिया, ठीक है। तो फिर आपका आईडीएम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आईडीएम की वजह से क्या मिलता है हमें, हायर हाई। ओके, हायर हाई मिल चुका है हमें, और अब आप इस हायर हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे इस तरह से, और आप इसके ऊपर मार्क करोगे बॉस, राइट। अगर ये ब्रेक होता है तो क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक होता है, यहाँ पे बॉडी के साथ ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, इसके अबव यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, तो यहाँ पे ये बॉस हुआ, तो फिर हमारा यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट पार्ट है ये हमारे पास हो जाएगा हायर लो। ओके, हायर लो बन चुका है। अब ये हमारे पास क्या है, चौक का पॉइंट, यहाँ पे हमें मिलेगा चौक। ओके, अब यहाँ पे बॉस हुआ, और बॉस होते ही हमें पुल बैक्स मिलना स्टार्ट हो गए। ये यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे पुल बैक यहाँ पे बना, बट ये इसके बाद बॉडी क्लोज नहीं हुई, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। ये इतना ऊपर गया, और उसके बाद ये है आपका आईडीएम। ओके, आईडीएम, और आईडीएम की वजह से हमें क्या मिला, हायर हाई मिल गया। ओके, हायर हाई मिल चुका है, राइट। ओके, अब देखो, क्या चौक के बिलो बॉडी क्लोज हुई, क्या चौक के बिलो बॉडी क्लोज हुई, मैं इसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ये गलत मार्क किया मैंने यहाँ पे। ओके, अब देखो, क्या बॉडी क्लोज हुई, नो, इसके नीचे नो, इसके नीचे नो, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, चौक स्विप। जब चौक स्विप हुआ आईडीएम यहाँ पे हुआ, जब ये चौक स्विप हुआ और जाके ये बॉस हुआ, राइट, ये तकरीबन इसका सबसे बड़ा ये एक मूव था, सबसे बड़ा मूव ये वाला, यहाँ से बाय किया, जिसने यहाँ से बाय किया था, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था यहाँ पे, उसका टारगेट यहाँ तक अगर था 1:17 का, तो उसको तकरीबन यहाँ से यहाँ तक कितने डेज लगे, 49 डेज लगे, 49 डेज। और आप कहोगे कि सर ये इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों जा रहा है, मींस कि ये 2 मंथ लगे हैं, बट ये भी तो देखो ना कि ये 6000 पिप्स हैं। इस तरह की अगर आपको एक ट्रेड मिल जाती है ना, एक ट्रेड मिल जाती है यहाँ से चौक स्विप हुआ, आपको पता है कि ये जो है वो हाई टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पीडी रेस नहीं था, मार्केट यहाँ तक ही जाएगी, एंट्री देगी और हमें जाके ऐसे बॉस करेगी। आपको आपने यहाँ से बाय किया होता ना, बेशक इस पर 2 मंथ्स लगे हैं, बेशक लगे हैं, बट ये आपको 6000 पिप्स दे रहा है, 6000 पिप्स। आप काउंट करो, आप जाके काउंट करो कि अगर आप $1 के लॉट साइज के साथ यहाँ से बाय करते, तकरीबन आपको $60,000 मिलना था, $60,000, $60,000 आपको मिलना था यहाँ से अगर आप $1 के साथ बाय करते। स्टॉप लॉस कितना सा है, स्टॉप लॉस देखोगे तो तकरीबन 1 मिनट 75 पिप्स का, बट मैं फिर भी देख लेता हूँ, हाँ तक 42 पिप्स का, 40 पिप्स का ये एसएल है। और जो टारगेट है, अगर आपके पास बड़ा अकाउंट है तो 40 पिप्स का आपका एसएल है, 40 पिप्स कितने बनते हैं उस हिसाब से आप देख लो। तो जो आपका टारगेट है वो 6000 पिप्स का है, कि एक ट्रेड पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, आपकी पूरी लाइफ।
ये एक ट्रेड उन 1000 ट्रेड से, उन 100 ट्रेड से बेटर है जिनमें आप स्कैल्पिंग करते हो, जिनमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हो, या जिनमें आप मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है सेल कर लेते हो, थोड़ा सा ऊपर जाती है बाय बाय कर लेते हो। उनसे ये जस्ट एक ट्रेड बेटर है। लोग अभी भी कहते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग वर्क नहीं करती, है आपके सामने है कितने अच्छे से वर्क कर रही है। एक ट्रेड मिले आपको ये वाली, तो क्या आप कहोगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग वर्क नहीं करती? आप तो कहोगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग सब कुछ है, राइट। तो इसने जाके क्या किया, यहाँ पे बॉस किया, और अब आपका चौक कौन सा है, चौक आपका यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ओके, यहाँ पे आ चुका है, और आपका ये बॉस हुआ है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर आईडीएम कौन सा है, इसके अंदर आईडीएम कौन सा है, आप देखोगे तो आपको आईडीएम ये नज़र आएगा, ये पुल बैक, इसके बाद मार्केट गई यहाँ तक, ये सारे विक्स हैं, ओके, विक्स, और यहाँ पे लास्ट वाला जो स्विंग है, लास्ट वाला पुल बैक जो है वो आपका आईडीएम है, राइट। और इसी की वजह से आपको मिलता है यहाँ पे हाई राई। जब ये हाई राई ब्रेक होगा तो क्या होगा, बॉस होगा, और बॉस की वजह से आपको क्या मिलेगा, बॉस यहाँ पे हुआ, इस बॉस की वजह से आपको क्या मिला, सबसे लोएस्ट पार्ट जो है आपका हायर लो, अब ये है, ओके, ये है आपके पास हायर लो, राइट। और ये जब हायर लो बना तो आपका चौक जो है, जो यहाँ पे था, वो अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, राइट, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ओके। अब क्या किया जाए, अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक पुल बैक, एक यहाँ पे, बट इसने इसको नहीं लिया, ऊपर चला गया, तो फिर अब क्या होगा, अब ये एक पुल बैक, ओके, और उसके बाद ये एक पुल बैक, इसके बाद कोई पुल बैक बना नहीं, इसके बाद कोई पुल बैक नहीं बना, मार्केट यहाँ तक गई। ये है आपके पास आईडीएम, राइट, और ये है आपके पास अभी तक का हायर हाई, ठीक है, हायर हाई है ये आपके पास। और यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे, बॉस, अगर ये बॉस होता है तो यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट था, अब देखो जब ये आईडीएम हुआ, सोचो एक चीज़, सोचो प्यार से, थोड़ा सा माइंड लगा के, आईडीएम था, आईडीएम यहाँ पे होना था, जब ये कैंडल गई आईडीएम हो गया ना, आपको पता है आईडीएम हो गया, तो अभी पीडीए रेस कहाँ पड़े हैं, पीडीए रेस कहाँ पड़े हैं, नीचे पड़े हैं। यहाँ पे आप इस लेग के अंदर पीडीए उठा के ऊपर लेके जाओगे मार्केट को, तो ये क्या आप आज न्यूज़ कैप्चर कर सकते थे, ये वाली, क्या आप ये कैप्चर कर सकते थे, ये 300 पिप्स है, 300 पिप्स, क्या आप ये कैप्चर कर सकते थे, आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। आपको पता है आईडीएम हुआ है, बट मार्केट पीडीए रेस से ही ऊपर जाती है, तो अभी यहाँ से ऊपर थोड़ी ना जाके ये बॉस करेगी, ये तो नीचे आएगी, अभी अभी ये नीचे आएगी, नीचे पीडी रेस को टैप करेगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो चौक है वो यहाँ पे है, और बॉस हमारा यहाँ पे होना है, तो अभी मार्केट नीचे गिरेगी। तो आज की जो न्यूज़ थी वो तो सेल की थी, तो आप क्या करते इजीली, बहुत सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। इसके अंदर एफ कुछ भी नहीं है, एफ कुछ भी नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। वन स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, नज़र आएगा आपको, ओके। यहाँ पे देखो, इसके अंदर एफ नहीं है, ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं। यहाँ पे ये भी, ये कैंडल, और ये यहाँ पे इसके अंदर भी एफ नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। हाँ ये देखो, ये पड़ा है जी आपका एफ इससे एंट्री बनती है आपकी, इससे स्टॉप लॉसेस हाई के ऊपर रख लो। नहीं, नहीं मानते ऐसा, कोई बात नहीं, पुल बैक को देख लो, पुल बैक आपको मिलेगा, राइट। पुल बैक जो है वो आपको मिलेगा, यहाँ पे ये इनसाइड बार कैंडल्स हैं, ये और इसके नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज, ये पुल बैक, ये देखो मार्केट यहाँ तक गई थी। आप यहाँ पर भी एफ को देख के एंट्री प्लान करते, सेल की स्टॉप लॉसेस के ऊपर रखते पुल बैक के, आप ये पूरे का पूरा कैप्चर कर सकते थे। ये देखो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, पूरे का पूरा 1:10 दिया है इसने, 1:10, 1:11 चल रहा है, ठीक है, 1:11, ये 1:11 दिया है इसने, ठीक है, ये डन, राइट। क्योंकि आपको पता है कि पीडी रेस अभी नीचे पड़े हैं, तो आईडीएम यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ से हम ऊपर से सेल कर सकते हैं। काउंटर ट्रेड है आपकी, आप ले सकते हो, काउंटर ट्रेड भी देखो 1:10 दे रही है आपको। तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर मैपिंग थी ये आपको, तो आप देखोगे मैंने बहुत मेहनत के साथ आपको एक एक जो ट्रेंड है उसको मैंने मार्क करके दिखाया आपको। ये देखो कितना प्यारा ट्रेंड, एक एक चीज़ मैंने आपको इसमें ड्रा करके दिखाई है प्रॉपर। कोई भी आपका मेंटोर है, जिससे भी आप सीखते हो, उसको कहो कि हम इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग, ये आपने देख लिया ना, आप उसको जाके कहो कि हमें आप ड्रा करके दो,
तो वो आपको बताएगा, देखना आपको बताएगा इतनी अजीब सी स्ट्रक्चर मैपिंग कि आप भी परेशान हो जाओगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे रेंज बन गया, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर अप ट्रेंड, फिर रेंज, फिर अप ट्रेंड। बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा है। देखना प्रॉपर यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है प्रॉपर, बट आपको वो जगह जगह कहेगा ये भी चौक हो गया, ये भी चौक हो गया, यहाँ से वो अप ट्रेंड ले जाएगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड ले जाएगा, फिर यहाँ से अप ट्रेंड ले जाएगा, यहाँ पे रेंज में डाल के फिर कहेगा यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये सारा डाउन ट्रेंड है। इसमें वो जगह जगह कहेगा ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बट ये प्रॉपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, नॉर्मल सा ठीक ठीक तरीके से ये देखो स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है सारी। ये अप ट्रेंड चल रहा है, बट वो आपको कहेगा इसके अंदर आपको फंसा देगा, ये अप ट्रेंड चल रहा है, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, वो आपको इन चीज़ों में डाल देगा। बट जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में ये है, ये प्रॉपर चल रही है, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है, कितने अच्छे से वर्क कर रही है। तो यार एक कोशिश करो कि उस बंदे से सीखो। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे आगे सीखो, किसी और से सीख लो जो आपको एक प्रॉपर अच्छा नॉलेज देता है, उससे आप सीखो, उसको फाइंड करो कि क्या ये वाकई में ये एडवांस नॉलेज दे रहा है। अगर दे रहा है तो आप प्लीज़ जाके उससे सीखो, क्योंकि ये वो मार्केट है, अगर इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो आपको $7 ट्रिलियन की ये जो मार्केट है आपको उसका नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। और वो आपको जिस भी कीमत पे आपको सिखा रहा है, बेशक आपसे अगर वो $10,000 भी मांगता है तो उसके बदले वादा करता है कि मैं आपको एडवांस एक एक चीज़ एडवांस सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, तो आप दो, प्लीज़ दो उसको, क्योंकि 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, $10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। वो $10,000 के बदले आपको $7 ट्रिलियन की मार्केट का एक राज बता रहा है, आपको इसका एक आपको इसकी एक स्किल दे रहा है। ये एक ऐसी स्किल है, आप जंगल में भी चले जाओगे ना, वहाँ पे सिर्फ आपके पास मोबाइल और आपके पास इंटरनेट है, तो आप सिर्फ उस पर भी बैठ के जंगल के अंदर भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो जो 10,000 है, अगर आपके पास ये सारा नॉलेज हो, अगर आपके पास नॉलेज हो, आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो, यहाँ तक आपका टारगेट हो, तो आपको पता हो कि यहाँ से यहाँ तक इसने जान ही जाना है, आप $10 का लॉट साइज लगा दोगे। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसने जान ही जाना है, आप $10 का लगा दोगे, तो ये अगर एक ट्रेड विन होगी आपकी, सोचो एक ट्रेड, $10 छोड़ो, $1 का लॉट साइज लगा देते हो, तो ये 700 पिप है, अगर 650 पिप है ये वाला, अगर ये आपको डन होता हुआ नज़र आता है ना, तो ये तकरीबन $600-700 है। सॉरी छः या $7,000 है तकरीबन, या $6,500, मतलब $6500 बनता है ये, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मेरी ऐसे ख़राब हुई पड़ी है, इसको ना सारी स्ट्रक्चर मैपिंग को किया है, तो इस वजह से ना ये माइंड थोड़ा सा अपसेट है मेरा। तो मीन्स के $6,500 आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिर्फ इतनी सी चीज़ में ही। तो जो आपको सिखा रहा है, आपसे थोड़े भी अगर मांग रहे हैं तो आप उसको दो, बदले में वो आपको एडवांस नॉलेज दे। अगर एडवांस नहीं देता तो आपने जो भी पैसे दिए हैं वो उसके ऊपर हराम है, ठीक है। तो सीखना है तो किसी अच्छे बंदे से सीखो प्लीज़, ताकि आप इस मार्केट को समझ सको और लाइफ में किसी बंदे के पीछे ना भागो कि हमें सिग्नल्स दो, ये करो वो करो, ज़रूरत ही नहीं है। अपने बलबूते पे रहो, खुद करो, आप खुद सब कुछ कर सकते हो, आप खुद ही इस मार्केट के ओनर हो, ठीक है। आप खुद ही समझ लो कि मैं खुद ही इसको चला रहा हूँ। अगर मेरे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मैं खुद ही इसको चला रहा हूँ, मैंने तो कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई किए हैं ना, मेरी नज़र में ऐसे ही होगा कि मैं इसको चला रहा हूँ। अगर ये चल रही है सही तरीके से मेरे मुताबिक चल रही है तो मैं ही इसको चला रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सीखा है और मैंने उसके ऊपर मेहनत की है, और मैं इन सभी चीज़ों को आप जानता हूँ ये ऐसे काम करती हैं। तो अगर आपको भी ये सब कुछ आता है तो आप भी इस मार्केट को चला रही हो, आप भी इसके ओनर हो, सही है। तो एक प्रॉपर बंदे से सीखो जो आपको एक परफेक्ट और अच्छा नॉलेज देता है, राइट। बाकी स्टूडेंट्स आप जो है वो इसको देख लो, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग है। आपने जो अभी ड्रा किया अपने पास रखी, आप उसके साथ इसको मैच करो, जो भी गलतियां होती हैं तो आप उसके साथ क्लियर कर लो। मैंने एक जो स्टेप है उसको मैंने अप्लाई करके दिखाया और बताया भी है कि ये आइडिया बनता है, ये बॉस है, ये चौक है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है या ये लेक्चर जो है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।